अध्याय 3321 से 3330। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि दांते ने क्या सोचा था। अगर उसे पता होता तो वह केवल अपना सिर हिलाता और हंसता। हालांकि ऐसा लगता था कि दांते ने उसे ज्यादा आंका था, लेकिन वास्तव में उसने उसे कम आंका था। उसके लिए इन देवताओं को मारना असंभव नहीं है, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें समान खेती वाले त्यानजुन की परवाह नहीं है, लेकिन समान खेती वाले हुन्युवान सम्राट जैसे त्यानजुन पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि उनके पास त्यानजुन क्षेत्र की खेती है और उनकी लड़ने की शक्ति सामान्य त्यानजुन क्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर है। नहीं हुन्युवान सम्राट के श्रमसाध्य प्रयासों जैसे कार्यों के अस्तित्व का उल्लेख करना। यदि तुम सचमुच लड़ते हो तो तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि ये ज़िवेन को क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा और केवल मजबूत ताकत के साथ ही खा सकते हैं। हालांकि इस युद्ध की फसल बहुत बड़ी थी। उसे लगा कि वह स्वर्ग के दायरे से एक और कदम दूर चला गया है और उसके हाथ में बहुत सारे कानून के क्रिस्टल थे। उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। इससे भी बदतर समय की सफलता है। ठीक है, चलो भी हट जाओ। सृजन की राह जल्दी से छोड़ दो। इस घटना के बाद मुझे डर है कि कोई नहीं रहेगा। हालांकि ये ज़िवेन को इन स्वर्गीय प्रभुओं के अलग होने का डर नहीं है। वह यहाँ रहने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वे स्वर्गीय प्रभु एक दिन प्रकट होंगे या नहीं। यदि हाँ, तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। और उसे एकांत में अभ्यास करने के लिए जगह भी चाहिए। सृजन की राह पर हर जगह खतरे हैं। ये वास्तव में सफलता हासिल करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह आगे नहीं रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ क्रिस्टल को पर्याप्त रूप से एकत्र किया गया है। यदि वह रुकना जारी रखता है तो मुझे डर है कि लाभ हानि के लायक नहीं होगा। हाँ, दांते ने जल्दी से सिर हिलाया। परिवर्तनों की इस श्रृंखला के कारण वह अधिक समय तक नहीं रहना चाहता था। उनका यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसे वह मिल गया है जो वह चाहता है और बाकी के पास स्वाभाविक रूप से रहने के लिए कुछ नहीं होगा। वे तेजी से चले गए और दरार की दिशा में उड़ गए। इस बार कोई लहर नहीं थी। दरार छोड़ना आसान था, क्योंकि पहले चले गए सम्राटों द्वारा प्रकट किए गए शब्दों से संपूर्ण सृष्टि जगत में हलचल मच गई। मूल रूप से खुली दरार धीरे धीरे संकीर्ण होने लगी और सभी परिवार सम्राटों को छोड़ने के लिए सूचित कर रहे थे। ऐसी अफवाहें हमेशा से रही हैं कि सम्राट इसमें फंस गया है, लेकिन वे केवल अफवाहें हैं और कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अब खबर की पुष्टि हो गई है और खबर की पुष्टि की कीमत यह है कि सैकड़ों सम्राट उनके हाथों में पड़ गए। सृष्टि के देवता के सम्राट और आउटलैंड के सम्राट हैं। ये स्वर्गीय स्वामी ठंडे और हृदयहीन प्रतीत होते हैं। पहले वे चाहे किसी भी खेमे में रहे हों, इस समय उनका हृदय नर्म नहीं दिखता। इसके विपरीत वे अधिक ठंडे और हृदयहीन हैं। ये खबरें सामने आने के बाद लगभग रातों रात पूरे रचना जगत में फैल गईं, जिससे पूरा रचना जगत घबरा गया। इस मामले में सृजन की राह को स्वाभाविक रूप से बनाए रखने वाली दरार जारी नहीं रह सकती। इसे हर मिनट बनाए रखने में बहुत खर्च होता, लेकिन इसे अधिक महत्वपूर्ण लॉ क्रिस्टल के लिए खोलना पड़ता। और अब कोई मूल्य नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम गाड़ी चलाना जारी नहीं रख सकते। इस बार सृजन पथ की जोरदार यात्रा अभी भी बाघ का सिर और सांप की पूंछ थी। जब पर्दा गिरा तो आखिरकार पहले की तरह मुझे वह पौराणिक रचना नहीं मिली। इस नतीजे की उम्मीद सभी को करनी चाहिए थी। हालांकि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणी अंततः मर जाएंगे और घायल हो जाएंगे। गिरे हुए लोगों की गिनती करते हुए अंत में मरने वाले सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों की संख्या वास्तव में लोगों को निराश कर देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कोई भी अपना नाम उच्चारित करता है। यह एक शक्तिशाली दुनिया है। सुपर नेता जो पक्ष पर हावी हैं, विशेष रूप से जिस महान धर्म को उन्होंने खोला, वह और भी अधिक पृथ्वी के पतन की तरह है। उनका स्तंभ ऑप्टिमस प्राइम जैसा अजेय अस्तित्व सृजन की राह में गिर गया। तब से वे सम्राट के साथ महान धर्म से गिरकर सामान्य अमर विरासत की स्थिति में आ गए हैं। अंतर बहुत अलग है। सम्राट की विरासत वाला महान धर्म आधिपत्य पक्ष का सुपर मास्टर और एक राक्षस है जो सृष्टि के उच्च स्तरीय देवता के साथ संवाद कर सकता है, लेकिन सामान्य अमर विरासत अधिक से अधिक एक सामान्य स्थानीय शक्ति ही है। यद्यपि यह सृष्टि के ईश्वर की मुख्य शक्ति है, तथापि वास्तव में सृष्टि का ईश्वर इस पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं डालेगा। ये कहा जा सकता है कि अचानक कई सम्राटों वाले उन अति महान धर्मों ने भी लगातार कई सम्राटों को खो दिया है, जो जीवन शक्ति का एक बड़ा नुकसान भी है। प्रत्येक सम्राट एक अति महान धर्म के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हार एक बड़ी घटना है।
नुकसान की रकम इतनी बड़ी है कि उनका दिल पसीज जाएगा। इनमें से सीधे तौर पर सृष्टि के देवता से संबंधित सम्राटों का पतन अधिक हुआ। यहाँ तक कि सृष्टि के देवता, जिनकी नींव गहरी और समृद्ध है, को भी कुछ समय के लिए पाचन में डूबना पड़ा। कहा जा सकता है कि इन सम्राटों के पतन के कारण ही संपूर्ण सृष्टि जगत उतार चढ़ाव, श्वेत वस्त्र तथा शोक से परिपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि इस नुकसान से उबरने में कितना समय लगेगा। इसे ठीक होने में सैकड़ों हजारों साल या लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। इन सम्राटों के पतन के कारण संपूर्ण सृष्टि जगत में भारी फेरबदल होना तय है, क्योंकि ये सम्राट कमोबेश उन प्रमुख हितों पर कब्जा करते थे। मूल रूप से जब वे वहां थे तो उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से बाजार पर पकड़ बना सकती थी। हालांकि अब जब वे गिर गए हैं तो इतनी बड़ी दिलचस्पी बनाए रखने का कोई तरीका नहीं है। इन हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और खूनी तूफान आना चाहिए। जिन बड़े धर्मों और अराजकतावादियों का कोई समर्थक नहीं होता, उन्हें दबाव का सामना करना ही पड़ता है और गंभीर मामलों में भी वे उन्हें मना कर नष्ट कर सकते हैं। ऐसी चीजें असंभव नहीं हैं, लेकिन वास्तव में कई बार घटित हो चुकी हैं। हर बार ये संपूर्ण सृष्टि जगत के लिए उथल पुथल का समय होता है। प्रत्येक क्रूर सफाई के बाद एक नया पैटर्न बनेगा और यह पैटर्न अक्सर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये भी सर्वविदित है। इसलिए गिरे हुए सम्राटों वाले वे बड़े चच तैयारी के लिए, कुछ नए समर्थकों को खोजने के लिए और कुछ मौजूदा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जब ये जिवेन और दांती बुज़हो पवित्र पर्वत पर लौटे तो पूरा बुज़हो पर्वत भी तनाव में था। विशेष रूप से ये जिवेन और दांती भी सृजन के मार्ग पर चले। यदि उन्हें कुछ हो गया तो निस्संदेह यह आज की मानव जाति के लिए एक आपदा होगी। हालांकि ये जिवेन आज टेरान के एकमात्र सम्राट नहीं है, लेकिन यह एक स्तंभ है। ये जिवेन के बिना मुझे डर है कि जो लोग यहाँ आए हैं वे एक या दो जितने सरल नहीं है। 4 राज्यों की धरती पर इतना बड़ा केक कोई नहीं खड़ा कर सकता। टेरान ट्रायल के अनुसार ये जिवेन के बिना एक राज्य की रक्षा करने में सक्षम होना अच्छा है। 4 राज्यों तक क्षेत्र का विस्तार करना तो दूर की बात है, क्योंकि ये जिवेन अपनी ताकत से सब कुछ दबा रहा है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सौभाग्य से जब उन्होंने ये जिवेन की सुरक्षित वापसी देखी तो उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। टेरान नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि ये जिवेन अनुपस्थित है। ये शीवेन के वापस आने के बाद उसने टेरान के कई महान सम्राटों को अपने दिव्य दरबार में भर्ती किया। हालांकि वह यहाँ नहीं था, बियान जियाओयू ने इसकी अच्छी देखभाल की। अधिक से अधिक समृद्ध, लेकिन क्योंकि यहाँ तो जिवेन की नींव अभी भी उथली है, इसलिए स्वर्ग की दुनिया में भव्य दृश्य में लौटना स्वाभाविक रूप से असंभव है। भगवान का शुक्र है, दौरा आखिरकार आपको वापस ले आया। फैंग यी ने थोड़ा अतिशयोक्ति के साथ कहा, लेकिन ये 7 या 8 सूत्रीय सत्य है। इस दौरान तमाम तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि ये जिवेन भाग्य की राह पर गिर गए। हर तरह की खबरें आती हैं जो अनिवार्य रूप से पूरे टेरान को चिंतित कर देती हैं। टेरान में ये जिवेन की भूमिका अन्य सम्राटों द्वारा संयुक्त रूप से बेजोड़ है। अब आप अंततः आराम कर सकते हैं। यह क्या है? हा, चिंता मत करो, मैं इस समय ठीक हूँ। इसके विपरीत मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने खेती में और प्रगति की है। ये जिवेन ने कुछ सच्चाई भी उजागर की। उसने पहले तियानयाओ परिवार के पूर्वजों के खिलाफ लड़ने में बहुत सारी लागत और साधन खर्च किए थे। अब वह लगभग कह सकता है कि यदि तियानयाओ परिवार के पूर्वज उसे रोक नहीं सकते तो वह खुद को चोट पहुंचाएगा और एक पल में बुरी तरह मर जाएगा। हालांकि वह भगवान नहीं है, ये लगभग वैसा ही है। अच्छी बात है। सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, इस चीज के अलावा यह आसपास के कई बड़े राज्यों के बारे में है जो हमारे टेरांस पर भरोसा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि गश्ती दूत क्या सोचते हैं। टेरांस जो मुझ पर निर्भर है। क्या यह संभव है कि उनका नेता मर चुका है? ये जिवेन इतना चतुर था कि उसने लगभग तुरंत ही इन लोगों के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया और तुरंत समझ गया कि वे क्या करना चाहते हैं। नेता के महान चच के बिना ये कहा जा सकता है कि यह समुद्र तट पर एक महल की तरह है। एक लहर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इस वक्त अगर आप उसे पकड़ने के लिए मोटी जांघ ढूंढने में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कब इंतजार करना पड़ेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि नेता के बिना सभी जातीय समूहों की अन्य प्रमुख ताकतों द्वारा इस पर हमला किया जा सकता है। यहाँ तक कि टेरान भी अपनी मूल प्लेट का विस्तार करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आजकल हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है, ऐसे में फेरबदल और सफाई बेहद जरूरी है। भाग्य के देवता इस स्थिति को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रतीक्षा करें और इसके परिवर्तन को देखें।
क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में लाभ किसे मिलता है, उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी ताकि वे स्वाभाविक रूप से न्यायोताई पर बैठ सके। इसके अलावा सृजन के पथ पर इस यात्रा के दौरान खोई गई सबसे गंभीर गति दूसरों या सृष्टि के ईश्वर की नहीं थी। जब एक या दो सेनाओं ने विद्रोह किया और सेना भेजी तो वे हस्तक्षेप करने में सक्षम थे, लेकिन जब फेरबदल का विस्तार सृष्टि के संपूर्ण देवता तक हो गया तो वे चाहकर भी शक्तिहीन हो गए। इस अराजकता में मजबूत लोग अपने बुनियादी बाजार का विस्तार करना चाहते हैं, जबकि कमजोर लोग अपने मूल क्षेत्र को बनाए रखना चाहते हैं। सृजन के मार्ग से उत्पन्न प्रलय अंततः पूरी तरह टूट पड़ी। इस प्रलय रूपी फेरबदल में कुछ शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी और कुछ शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। वे इतिहास की लंबी नदी में गायब हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे इतिहास की लंबी नदी में एक बार स्प्रे फूट गया था। एक क्षण की चमक के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाएगा। ऐसी आपदा में बहुत से लोग मानते हैं कि अगर जीवित रहना है तो ताकतवर पर भरोसा करना जरूरी है। क्या इन 4 राज्यों और आसपास के इलाकों में मानव जाति से भी मोटी जांघें हैं? हालांकि टेरान के उत्थान में अभी थोड़ा समय है और ऐसा लगता है कि विवरण पर्याप्त नहीं है। जब तक ये ज़िवेन ऑप्टिमस प्राइम अभी भी वहां है, कोई भी टेरान के उदय पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करता है। यह एक मजबूत चरित्र है जो तियानयाओ कबीले के पूर्वजों को मारने का साहस करता है। यदि यह डोंगटिन जुन्फू की मध्यस्थता के लिए नहीं है तो परिणाम लगभग अकल्पनीय है। यहाँ तक कि वे पात्र जो आकाश खाने वाले दानव के सम्राट के समान मजबूत थे, उन्होंने उसके सामने अपने सिर झुकाए और ये ज़िवेन द्वारा आकाश खाने वाले दानव परिवार को जाने देने के बदले में उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। हालांकि यह अफवाह है कि स्वर्ग खाने वाला राक्षस स्वर्ग के दायरे में कदम रखने वाला है जब उसका अभ्यास सीमा तक पहुंच गया है। इस मामले में वह ये ज़िवेन के कारण अपनी सफलता में देरी नहीं करना चाहता, अन्यथा ये ज़िवेन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह की अटकलें सिर्फ अटकलें हैं। इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। किसी भी मामले में ज़िवेन की ताकत को सभी ने पहचाना है। 9वीं सीमा सम्राट के साथ टेरांस निस्संदेह आसपास की सबसे मोटी जांघों में से एक है। उन्हें एक के रूप में क्यों गिना जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि एक कम महत्वपूर्ण आकाश खाने वाला राक्षस परिवार भी है। यदि कोई आकाश खाने वाला दानव परिवार नहीं है तो यह वास्तव में सबसे मोटी जांघ है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इंसान की जान पकड़ना चाहते हैं। इसके विपरीत यह बहुत ही सही विकल्प है। मेरे टेरान पर निर्भर रहना असंभव नहीं है, लेकिन उस तरह स्वतंत्र होना बिल्कुल असंभव है। हमें पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। अगर मेरा टेरान उनके बड़े राज्य में बसना चाहता है तो इसे रक्षा में मदद करने के रूप में माना जा सकता है। आप इन पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे खोजे बिना चीजें अपने आप हो जाती हैं। ये ज़िवेन ने कहा कि वह एक निश्चित राजवंश नहीं है। यदि आप उसका छोटा भाई बनना चाहते हैं तो आप कोई कीमत नहीं चुका सकते। बस कुछ नारे लगाने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्या वह मानसिक रूप से विकलांग है? हालांकि ये लोग उन पर निर्भर हो गए, जिससे उन्हें नए विचार भी मिले। टेरान को वास्तव में और विस्तार करना चाहिए। हालांकि आज का टेरान 4 राज्यों के क्षेत्र को पूरी तरह से पचा नहीं पाया है, देर सवेर ऐसा होगा ही। जो नेता हैं उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आगे की तैयारी करो। इस उथल पुथल और तबाही में वह टेरान शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाएगा और पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बन जाएगा। एक असली राक्षस। उस समय उसके बिना भी टेरान अन्य लोगों की धमकियों से डरे बिना पूर्वी क्षेत्र में खड़ा रह सकता है। ठीक है, चुन की गश्ती दूत सहमत है। मैं जाऊंगा और उनका स्वागत करूंगा। यह उनके लिए भाग्यशाली है। अगर हम उन्हें अंदर नहीं लेंगे तो मुझे डर है कि वे सचमुच मारे जाएंगे। फैंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अतीत में इस तरह की अशांति और तबाही का सामना करते समय टेरान्स अक्सर कांपते थे और आपदा और अशांति के गुजरने का इंतजार करते थे। जहां तक ये बात है कि आपदा और अशांति से उन्हें क्या लाभ मिल सकता है, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। अब हालांकि ये ज़िवेन के साथ टेरान्स के पास संकट में अवसरों का लाभ उठाने और अपनी ताकत का विस्तार करने की ताकत है। जहां तक उन लोगों की बात है जो आज्ञा मानने से इनकार करते हैं, हमें उन सभी को दबा देना चाहिए और जो आज्ञा मानने से इनकार करते हैं उन्हें साफ कर देना चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हुआईरो के माध्यम से उन्हें वश में कर सके। मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है तबाही और अशांति। मुझे डर है कि आगे और अधिक अशांति होगी, इसलिए हमारा समय सीमित है। अगर हमने इनकार किया तो हम उन सभी को मार डालेंगे। ये ज़िवेन ने व्यंग्य के साथ कहा। दूसरों ने सिर हिलाया। एक और बात है, दांती के ताओवादी मित्र हाल ही में एक गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ तियानकाए और डिबाव है।
कृपया इसे ऑर्डर करने में मेरी मदद करें और इन तियानकाए और डिब्बाओं के ठिकाने का पता लगाने के लिए हमारी पूरी कोशिश करें। ये जिवेन ने कहा कि वह हमेशा स्वर्ग की गोली को जब्त करने के बारे में बहुत चिंतित रहे हैं, जो अस्थायी रूप से उनकी ताकत में सुधार कर सकती है। हालांकि सृजन के मार्ग में कुछ प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने नहीं मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अब वह बाहर आता है तो स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करनी होगी। जब स्वर्ग की गोली हाथ में आ जाती है तो उसे अधिक विश्वास हो जाता है कि वह स्वर्ग के सम्राट द्वारा राक्षसों को खाने के खतरे से निपट सकता है। जहां तक अग्नि देवता की बात है, ये दूसरी बात है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब मेरा टेरान समृद्ध और शक्तिशाली है। मैं उन्हें इसकी तलाश करने का आदेश देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। इसके अलावा सेना तियानियाओ कबीले के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी भी समय जुटने के लिए तैयार है। यह अशांति और अराजकता हमारे लिए एक सांस में तियानियाओ कबीले को उठाने और निगलने का अवसर है। ये जिवेन ने अपनी आंखों में तेज नजर डालते हुए कहा। अचानक अन्य लोगों ने ये जिवेन को आश्चर्य से देखा और उसके वीरतापूर्ण शब्दों से भयभीत हो गए, क्योंकि जब वे अत्यधिक पागल थे तब भी वे आकाशभक्षी राक्षस परिवार के क्षेत्र को निगलना नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि भले ही वर्षों के विस्तार के बाद टेरान की शक्ति बहुत शक्तिशाली हो गई है, लेकिन आकाश खाने वाले दानव परिवार की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है जो समान स्तर पर नहीं है। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात का जिक्र नहीं है कि स्वर्ग खाने वाला राक्षस स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का दावा करता है। उस वक्त दोनों पक्षों के बीच का फासला और भी ज्यादा होगा। स्वर्ग के स्वामी द्वारा संरक्षित शक्ति को हिलाया नहीं जा सकता। ऐसी आपदा और उथल पुथल में भी आप द्यायुताई पर बैठ सकते हैं। जो कोई उनकी मुसीबत जानने का साहस करता है, उस पर विपत्ति थोपी नहीं जाती। गश्ती दूत राक्षस परिवार को निगलना इतना आसान नहीं है। अब कई सम्राट स्तर हैं। फैंग यी ने तुरंत उसे याद दिलाया। बेशक मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं आकाश खाने वाले दानव के सम्राट को मारता हूँ, तब तक आकाश खाने वाले दानव परिवार के शेष सम्राटों को चिंता नहीं है। ये जिवेन ने कहा, मेरे और आकाश दानव के सम्राट के बीच लड़ाई लगभग अपरिहार्य है। यह इस पर निर्भर करता है कि यह कब छिड़ती है। यदि देरी काफी लंबी है, भले ही आकाश दानव का सम्राट मेरे पास न आए, भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए मैं उसे ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। क्या दौरे ने इसे तैयार कर दिया है, या ये स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर गया है? सम्राट ने झट से पूछा। अभी नहीं, लेकिन ये तेज है। मुझे कुछ और समय दीजिए और मैं स्वर्ग के दायरे में कदम रखूंगा। फिर मैं उसे सीधे सृष्टि के भगवान की राजधानी में मार सकता हूँ। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, लेकिन उसने बड़ी बात नहीं की। यदि उसने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा होता, तो कोई भी वास्तव में इस मुद्दे पर उस पर शोर नहीं मचाता। सम्राट को दोष नहीं दिया जाएगा, वह बहुत ऊंचा है। एक बार इसमें कदम रख दिया तो उसका रुतबा अलग हो जाएगा। मृत राक्षस सम्राट के लिए कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है समय। जब तक पर्याप्त समय है, राक्षस सम्राट मर जाएगा। ये जिवेन, जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, एक अभूतपूर्व आतंक होगा। हालांकि भले ही उसने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा हो, फिर भी जीत की कोई संभावना नहीं थी। इस अवधि में उन्होंने सृजन के पथ पर कठिन परिश्रम किया, जो व्यर्थ नहीं गया। साधन और कार्ड भी एक एक करके बनते हैं। ये युद्ध की शक्ति के बिना नहीं है, लेकिन समय जितना अधिक विलंबित होगा, यह उसके लिए उतना ही अनुकूल होगा। सामान्य लोग कल्पना नहीं कर सकते कि पर्याप्त कानून क्रिस्टल और अपूर्ण राजा स्तर ड्रैगन नस के साथ ये जिवेन की प्रगति की गति कितनी आश्चर्यजनक होगी। मैं समझ गया, मैं आदेश भेजूंगा और जुटाऊंगा। सम्राट ने कहा कि उत्तेजना के कारण उनकी मुट्ठियां हल्की हल्की कांप रही थी। टेरान कई वर्षों से इतना शानदार नहीं रहा है। अपने हाथों में वह सभी राजवंशों में टेरान के सबसे शानदार युग का निर्माण करेगा। एक बार जब आप आकाश खाने वाले दानव परिवार के क्षेत्र को निगल सकते हैं, तो टेरान क्षेत्र के शीर्ष 10 दिग्गजों में से एक बन जाएगा, और सुपर धर्म जैसे दिग्गज भी वही होंगे। और ऐसी नींव अभी से शुरू होगी। साथ ही ये शिवेन ने जो कहा, उसके बारे में भी वह बहुत स्पष्ट थे। यदि टेरान ने पहले भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के क्षेत्र को निगल नहीं लिया, तो मुझे डर है कि ऐसा करने की प्रतीक्षा करने वाले लोग कम नहीं थे। पिछली बार जब तुम जिवेन ने भक्षण करने वाले दानव कबीले में प्रवेश किया था, तो ये बात एक बार हुई थी, और इस बार ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरों द्वारा उठाए न जाए।
हालांकि ये सब इस तथ्य पर आधारित है कि ये ज़िविन अंततः राक्षस सम्राट को हरा सकते हैं या मार भी सकते हैं। यदि वह विफल रहता है तो परिणाम टेरान के सिर पर पड़ेगा। हालांकि चिंतित होते हुए भी वह केवल ये ज़िविन पर अपनी तरफ दबाव डाल सकता है। ये ज़िविन पर दबाव डालने से अंततः स्वर्ग खाने वाले दानव के सम्राट को मार दिया जा सकता है, वास्तव में टेरान को चरम पर भेजा जा सकता है और एक राक्षस बन सकता है जो अंततः टेरान के भविष्य को खोने और बर्बाद करने के बजाय पूरी सृष्टि दुनिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह केवल टेरान को ये ज़िविन के रथ से बांध सकता है और ये ज़िविन के उदय से होने वाले लाभों का आनंद ले सकता है। वह इसके लिए पर्याप्त कीमत कैसे नहीं चुका सकता। ये सब बिल्कुल सामान्य है। अगली अवधि में मैं एक बंद राज्य में प्रवेश करूंगा। जब तक ये राक्षस सम्राट का हमला न हो मुझे परेशान न करे। ये ज़िविन ने कहा, जहां तक अन्य तुच्छ मामलों की बात है आपको उनसे निपटना चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं स्वर्ग खाने वाले राक्षस के साथ पहले युद्ध की तैयारी के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ। इस युद्ध में उसके पास कोई रास्ता नहीं है और टेरान के पास भी कोई रास्ता नहीं है। केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ने और राक्षस सम्राट को हराने से ही उसका भविष्य बन सकता है, इसलिए वह अन्य चीजों से विचलित नहीं होगा। दांती ताओवादी मित्र, अगले समय में आपको स्वर्ग छीनने वाली गोली को परिष्कृत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप मेरे और भक्षक राक्षस सम्राट के बीच प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसे परिष्कृत कर सकते हैं तो यह एक बड़ी मदद होगी। ये ज़िविन ने आखिरकार उसे बताया। अच्छा ऐसा है, टेरान को पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, न ही ये ज़िविन को। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना ही होगा। कोई अन्य रास्ता नहीं है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप झुककर निकल सके। खून से लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। सभी को बताने के बाद ज़िविन ने बंद दरवाजे में प्रवेश किया। उसके लिए समय खत्म होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने प्रलय की गंध को महसूस कर लिया है और अभी तो प्रलय की शुरुआत है, बाद में और भी दुखद स्थितियां होंगी। अब से तुलना करें तो यह और भी दुखद है, 100 गुना, 1000 गुना इससे कहीं बेहतर। उस समय यह स्वर्ग और पृथ्वी की बड़ी आपदा होगी। उस स्थिति में स्वर्ग के दायरे के बिना वे ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। सम्राट कुछ भी नहीं है। उससे पहले उसे स्वर्ग के दायरे में अभ्यास करने का साहस करना होगा। एक बार जब वह स्वर्ग के दायरे में पहुंच जाता है तो शेनहुओ तियानजुन के लिए उसके बारे में कुछ भी करना मुश्किल होता है, भले ही उसके पास रहस्यमय साधन हो। आखिर इस मंजिल को पार करने और उस मंजिल को पार न करने में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि ये ज़िविन ने एक बंद राज्य में प्रवेश किया, लेकिन बाहर के विवाद नहीं रुके। इसके विपरीत समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक विवाद और लड़ाइयां होने लगी। शुरुआती परीक्षण के बाद उन सभी ने बड़े पैमाने पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ बड़े धर्म, जिनका कोई नेता नहीं है, हमले के केंद्र में हैं। कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और जल्दी सिकुड़ जाते हैं। जब उन्होंने अपना अधिकांश क्षेत्र छोड़ दिया तो उनके पीछे आने वाली सेनाओं ने उन सभी को नहीं मारा, बल्कि उन्हें जीवित रहने दिया। हालांकि इस क्षेत्र ने बहुत कुछ खो दिया है, फिर भी उन्होंने सबसे मौलिक आधार को संरक्षित रखा है, ये सार भी है। हालांकि जिन सेनाओं ने पहली बार में अपने जीवन की रक्षा के लिए अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, उन्हें इस समय सबसे भयानक हमले का सामना करना पड़ा। विभिन्न स्थानों से अनेक सेनाओं ने आक्रमण किया। हालांकि सम्राट के पास अभी भी साधन बचे थे, वे आखिरकार सम्राट नहीं थे और आक्रमणकारियों पर सबसे घातक हमला नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से उन ताकतों के पीछे के सम्राटों द्वारा अपनी पहचान की परवाह किए बिना कार्रवाई करने के बाद उनके शाही साधन भी गायब हो गए। ज्यादा शक्ति का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार यद्यपि सम्राट द्वारा छोड़े गए साधन शक्तिशाली हैं, फिर भी उनकी तुलना रूढ़िवादी सम्राट से नहीं की जा सकती। शीघ्र ही ये महान शक्तियां जो एक समय के लिए प्रतिभाशाली थी, रातों रात नष्ट कर दी गई। उनके लोगों और उनके शिष्यों का वध कर दिया गया और उनका क्षेत्र विभाजित कर दिया गया। इस तरह की चीजें सृजन के क्षेत्र में लगातार मंचित होती रहती हैं, कुछ सृजन के राज्य में और कुछ आउटलैंड्स में। खासतौर पर आउटलैंड्स में उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। वे सभी जंगल के कानून की सहज प्रवृत्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। टेरान वही है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद उन्होंने निर्धारित किया कि टेरान की शक्ति कमजोर नहीं बल्कि मजबूत थी, इसलिए उन्होंने टेरान के साथ परेशानी खोजने की कोशिश करना बंद कर दिया और आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
टेरेंस ने भी कड़ी खोज की और बाहर की ओर खुल गए। टेहरान के लोहे के खुरों को रोकने वाली सभी ताकतें गायब हो गईं। बस सीधे केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में शामिल होने के कारण उनके पास पहले से ही एक राज्य का आकार था। उन जागीरदारों और टेहरान सेनाओं की भूमि के साथ मिलकर टेरांस ने थोड़े ही समय में अपने क्षेत्र का आधा विस्तार कर लिया। मूल प्लेट का भी पूरा आधा विस्तार हो गया है। हर जगह ऐसे अद्भुत विस्तार और टकराव है। सृजन राजवंश के देवता, जिसे रोका जाना चाहिए था, उसका कोई लेना देना नहीं है। यह इस तरह की कार्रवाई के लिए सहमति देने और अब हस्तक्षेप न करने जैसा है। इसने उन प्रमुख ताकतों को प्रेरित किया है जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने हाथ और पैर पूरी तरह से खोलने, अपने विरोधियों से लड़ने और उन पर हमला करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए सतर्क थी। कई राक्षस जो कई वर्षों से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे पर गोली चलाई है। मूल रूप से सृष्टि के परमेश्वर की रोकथाम के कारण वे इसे लापरवाही से करने का साहस नहीं करते थे, लेकिन अब सृष्टि का परमेश्वर स्वयं के लिए बहुत व्यस्त है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक दूसरे पर गोली चलाई और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उन सभी को लगता है कि उन्हें फायदा है। इस समय तो और भी बेईमान है। ये बात सृष्टि के ईश्वर के संबंध में भी सत्य है। इसके अलावा बाहरी इलाके में लंबे समय से खून की नदी बह रही है। समुद्र की ऊंची सतह से देखने पर आप समुद्र की सतह पर तैरते खून के लाल पूल देख सकते हैं, जो हजारों लहरों के साथ ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं। कभी कभी आप एक या दो विशाल वस्तुओं को समुद्र से बाहर फेंकते हुए देख सकते हैं, जैसे पहाड़ियों को बाहर फेंक दिया जाता है, फिर पानी से बाहर कूदे एक विशाल जानवर द्वारा इसे तुरंत निगल लिया जाता है। एक पवित्र पर्वत में एक विशाल जानवर का शरीर खाया जा रहा है और रक्त ने लगभग पूरी पृथ्वी को लाल रंग में रंग दिया है। इसी आधार पर धीरे धीरे अधिक राक्षस और अधिक जातीय समूह पैदा हो रहे हैं। जब पुराना कथन समाप्त होता है तो एक नए जीवन का भी जन्म होता है। हर तरफ अशांति है। कोई नहीं जानता कि यह उथल पुथल कब तक चलेगी, लेकिन सबसे खराब व्यवस्था भी सबसे अच्छी अराजकता से कहीं बेहतर होती है। इस मामले में हर मिनट और सेकंड बीत गया और पलक झपकते ही पूरे 100 साल बीत गए। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान सभी दलों ने खुलकर और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी है। जब टेहरान विस्तार करता है और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तो अन्य ताकतों से टकराना अपरिहार्य है। कुछ समय के लिए पूरा बुजो पर्वत भी बहुत व्यस्त है। समय समय पर सम्राट और फैंगई के लिए दूसरे सम्राट के हमले की भरपाई करना और टेहरान घुड़सवार सेना के लिए पर्याप्त समय जीतना आवश्यक है। अचानक एक धूप वाले दिन कोई बादल नहीं थे, नीले रंग का एक टुकड़ा था और आकाश अनंत था। एक आकृति सीधे एक भयानक रोशनी में बदल गई और पूरे बुजो पर्वत को ढक लिया। इस समय उस प्रकाश में उसने एक पैर बढ़ाया और सीधे बुजो पर्वत को रौंद दिया। ये बुजहो पर्वत में सम्राट का अपमान है और आज बुजहो पर्वत पर ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सम्राट है। साहसी, मेरे पहाड़ पर कदम रखने की हिम्मत किसने की? बादशाह ने चिल्लाकर अद्वितीय आक्रमण किया। उसी समय पूरे बुजो पर्वत के ऊपर और नीचे सभी प्रकार के सरनी पैटर्न उभरे। सम्राट स्तर की सरनी एक एक करके पुनर्जीवित हुई और एक ही समय में आतंकवादी हमले को हरा दिया। लेकिन इस बड़े पैर को अभी भी नजरअंदाज किया गया और सीधे कुचल दिया गया। चाहे वह पुनर्प्राप्ति व्यूह हो या सम्राट का आक्रमण, वह उसे रोक नहीं सका और सीधे मध्य हवा में कुचल दिया गया। एक क्षण के लिए पूरा चतुर्दिक आकाश हिल गया और अत्यंत भयानक था। संपूर्ण ब्रह्मांड गर्जना कर रहा था। सम्राट का व्यूह पैटर्न पुनर्जीवित हो गया और चमकदार सूरज की तरह जल रहा था। इस बुजो पर्वत पर चकमक सम्राट द्वारा टेहरान की रक्षा के लिए सभी प्रकार के साधन छोड़े गए थे। टेहरान की अंतिम शरणस्थली के रूप में इस वजह से गुआंगमिन परिवार का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। बाद में ये जिवेन के लेआउट की परतें जोड़ी गईं और बुजो पर्वत को लोहे की बाल्टी की तरह व्यवस्थित किया गया। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण सम्राट भी प्रकट होता तो उसे बुरी तरह मरने के लिए बुलाया जाता था और उसका बचना असंभव था। हालांकि जो व्यक्ति यहाँ आया था वह स्पष्ट रूप से कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। जब उसने आखिरी परत को रौंदा तो उसे नहीं पता था कि उसने कितनी सरनी रेखाएं और सीमाएं तोड़ दी है। हालांकि अंत में उसे रोक दिया गया, लेकिन वह विशाल पदचिह्न हवा में छप गया और बिल्कुल भी नहीं बिखरा। ऐसा लगा कि यह ताव का चिन्ह है और सीधे हवा में छोड़ दिया गया। सम्राट इसमें बहुत प्रतिष्ठित लग रहा था, क्योंकि उसे इसमें एक अकल्पनीय आतंकवादी शक्ति का एहसास हुआ, जिसका आम लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। दिव्य दरबार में जाओ और गश्ती दूत को ढूंढो। आखिरकार उसने अपना आदेश दिया और उसका पूरा शरीर एक स्ट्रीमर में बदल गया और बुजो पर्वत की ओर उड़ गया।
बुजो पर्वत की सीमा छाया में एक आकृति धीरे धीरे उभरी। यह आकृति काले शाही वस्त्र पहने हुए थी और उसका स्वरूप अकल्पनीय था। ताकत अकल्पनीय है। आप कौन हैं और मेरे टेरान क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करते हैं? सम्राट ने कहा। टेरान क्षेत्र, हा, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये हमारा स्थान बन जाएगा और टेरान पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आकृति ने हंसते हुए कहा। आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन मैंने देखा कि उस आदमी की आंखें दो खजाने के पहियों की तरह थी। अंदर एक दुनिया घूम रही थी, बिल्कुल असली जैसी। वह हर चीज को दबा देना चाहता था। सांस भयानक थी और हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आप बाउलुन के पवित्र सम्राट हैं। सम्राट ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। मेरे टेरान का तुमसे कोई दुश्मन नहीं है। तुम मेरे टेरान पर हमला क्यों करना चाहते हो? बाउलुन के पवित्र सम्राट ने हंसते हुए कहा, कोई अन्याय नहीं, कोई घृणा नहीं। क्या आप नहीं जानते, कमजोरी एक मूल पाप है। आज आपका टेरान वैसे भी मरने वाला है। आप मुझे ये बुजो पर्वत क्यों नहीं दे देते? मैं उन दिनों स्विहुआन के पास वास्तव में महान शक्तियां और साधन थे, और यह बुजो पर्वत वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपका टेरान वर्षों से समृद्ध और प्रतिभाशाली रहा है। कमजोरी मूल पाप है। सम्राट अपनी मुट्ठी भींचने से नहीं रोक सका। बाओलुन शेंगहुंग, हालांकि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, मेरे परिवार में अभी भी सम्राट वू है। क्या आपको लगता है कि आप उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे? सम्राट वू कौन है? मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं राक्षस सम्राट के निमंत्रण पर बुजो पवित्र पर्वत पर कब्जा करने आया था। भविष्य में ये स्थान मेरे लिए बाउलुन पवित्र धर्म बनाने की नींव बन जाएगा। आप लोगों को अवश्य ही इसे रखने में असमर्थ हो, लेकिन यदि आप इसे जानते हैं तो आप हमारे बाउलुन पवित्र धर्म की शरण लेने के लिए भी आ सकते हैं। उस समय आपके पास दुनिया में एक जगह होगी। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक और पुराना राक्षस है जो कई वर्षों से बंद है। वह अभी पहाड़ से बाहर आया है। वह जो चाहता है वह यह है कि कैसे एक संप्रदाय खोला जाए और जो कुछ उसने सीखा है उसे विरासत में प्राप्त किया जाए, ताकि उसे रास्ता समझने और अनगिनत शिष्यों की पुष्टि के साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सके। ये भी कई मजबूत लोगों द्वारा साझा की गई एक विधि है। एक महान धर्म बनाते समय कई शिष्य अपने मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास करेंगे, जो उन्हें ये सत्यापित करने में भी मदद कर सकते हैं कि वे सही हैं या नहीं। हालांकि बहुत से लोग नहीं हैं, थोड़ा सा बहुत कुछ बनाता है और हमेशा गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह अफसोस की बात है कि तुम आज मर जाओगे। टिल्डा। ठीक है, यह अफसोस की बात है कि तुम आज मर जाओगे। लेकिन शून्य से थोड़ी ठंडी आवाज आई। फिर एक और आकृति पहाड़ से बाहर कूद गई, लेकिन उसने नीले शाही वस्त्र में उस आकृति को बाउलुन के पवित्र सम्राट का सामना करते हुए देखा। आप सम्राट वो पहिए का पवित्र सम्राट मूर्ख नहीं है। हालांकि उसने ये जिवेन को नहीं देखा है या उसका नाम भी नहीं सुना है, अभी सम्राट के शब्दों से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन पवित्र है। ये सम्राट वो होना चाहिए जिसे सम्राट द्वारा सबसे बड़ा बॉटम कार्ड माना जाता है। जब वह अभ्यास कर रहा था तब उसने ऐसी भयानक आकृति के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि वह लाखों वर्षों से बंद था, सम्राट के लिए यह बहुत सामान्य था। ऐसा अचानक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो उसे जानता ही न हो? क्या यह मुश्किल है कि उनकी उपलब्धियां इन लाखों वर्षों में टूट गईं? उसके लिए इस बारे में सोचना असंभव था। 8वें क्षेत्र से 9वें क्षेत्र तक अभ्यास करने में उन्हें लाखों वर्ष लग गए, और पहले की तैयारी का समय और भी अधिक था। कैसे कोई ताओ से लेकर अब तक लाखों वर्षों से अभ्यास कर रहा होगा? ऐसा लगता है कि आकाश खाने वाले राक्षस के सम्राट ने खुद ऐसा नहीं किया, बल्कि आपको मेरे अभ्यास में हस्तक्षेप करने के लिए भेजा है। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, लेकिन अगर आप आ जाते हैं तो आप नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। क्या तुम मुझे रखना चाहते हो? ये हास्यास्पद है। बाओलुन के पवित्र सम्राट की नजर में बाओलुन दुनिया पलटने वाली है, उसके गुस्से में पलट गई है। हालांकि वह ये भी स्वीकार करते हैं कि टेरान उनके सामने बहुत मजबूत लगता है। उन्होंने 9वें दायरे में भी प्रवेश किया है। उनकी राय में जब तक वह स्वर्ग के दायरे में प्रवेश नहीं कर लेता तब तक उसे छोड़ना असंभव है। लेकिन आपके मरने से पहले मैं अब भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग का राक्षस खाने वाला सम्राट स्वर्ग के दायरे को पार कर गया है? ये जिवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। बाओलुन के पवित्र सम्राट ने अपने चेहरे पर व्यंग्य दिखाया और कहा, यह आप पर निर्भर है। वह मुझे भी मारना चाहता है, और मैं आपको बताता हूँ कि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, और वह करेगा जल्द ही तुम्हें मारने आऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम उसमें कैसे आ गए, लेकिन तुम्हारा अंत हो चुका है।
तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो और किसी को भी नहीं बचाया जा सकता? यदि हाँ, तो उसने अभी भी सबसे पहले स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। ये जिवेन हल्की सी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह पहले से ही हजारों लोगों का पीछा कर रहा था, लेकिन आखिरकार वह समय से हार गया। यदि उसे कुछ समय दिया जाए तो वह निश्चित ही स्वर्गलोक में कदम रख सकेगा। हालांकि अब स्वर्ग खाने वाले राक्षस ने पहले स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और उसे स्वर्ग के दायरे को तोड़ने का समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ये लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। भले ही उन्होंने इसके लिए पहले से ही काफी तैयारियां कर रखी थी, फिर भी उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा। ये थोड़ा परेशानी भरा है। यदि उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह राक्षस सम्राट को मारने में सक्षम होना चाहिए। बाओलुन के पवित्र सम्राट की आंखों में घबराहट की झलक थी, क्योंकि वह देख सकता था कि ये जिवेन कोई दिखावा नहीं कर रहा था। हालांकि जब उसने सुना कि राक्षस सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, तो उसने आह भरी, लेकिन उसे डर का जरा भी आभास नहीं हुआ। इसका दिखावा नहीं किया जा सकता था, और जब उसका अभ्यास अपने स्तर पर पहुंच गया तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हर काम मन के मुताबिक होता है। उसके पास किस प्रकार की क्षमता है? वह उस राक्षस सम्राट से भी नहीं डरता जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। ये जिवेन ने बाओलुन के पवित्र सम्राट की ओर देखा और उसकी हत्या का इरादा उसके दिल में जाग उठा। उसने सब कुछ समझ लिया था। मुझे डर है कि इस समय स्वर्ग को भक्षण करने वाले राक्षस को आपदा से गुजरना चाहिए था, और अब वह ठीक हो रहा है या समेकन के चरण में है। इस समय बाओलुन के सम्राट को अपने कदमों में देरी करने के लिए भर्ती किया गया है, और उसके पास ठीक होने वाले स्वर्ग के सम्राट राक्षस की देखभाल करने का समय नहीं है। और यह पहिया सम्राट है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों के लिए शादी के कपड़े बना रहा है। इसका उपयोग राक्षस सम्राट करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की चीजों में शामिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद उसके दिल में हत्या का इरादा कम नहीं हुआ। इसके विपरीत इसमें वृद्धि जारी रही। सम्राट वो, मुझे परवाह नहीं है कि आप कहां से आए हैं। यदि मैं आपको ठेस पहुंचाता हूं, तो आप कभी जीवित नहीं रहेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो बेहतर होता कि मैं भाग जाता और आउटलैंड में भाग जाता। शायद बचने की कुछ उम्मीद हो। इस समय बाओलुन के पवित्र सम्राट ने कहा कि वह मूर्ख नहीं था। जाहिर है उन्होंने ये भी देखा कि ये जिवेन से निपटना आसान नहीं था। वह उसे आकाश के राक्षस खाने वाले राक्षस से डराना चाहता था, उसे दूर भगाना चाहता था, और एक ऐसे सैनिक के पास आना चाहता था जो बिना लड़े ही लोगों को अपने वश में कर ले। ये युद्ध कला की सर्वोत्तम रणनीति थी। ये कदम दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये जिवेन के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। उनकी खेती इस समय की तुलना में बहुत खराब थी, और उन्हें डर नहीं था। अकेले ही अब उन्होंने इतने सारे साधन तैयार कर लिए हैं। वह काफी समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। बेवकूफ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कब गोली मारी गई थी। तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो? तुमने मेरे विवरण की जांच किए बिना मेरे पवित्र पर्वत पर कदम रखने की हिम्मत की। ये जिवेन ने उपहास किया। चूंकि वह नहीं आया है, वह अभी भी अपनी चोट से उबर रहा होगा, और उसने स्वर्ग की स्थिति को पूरी तरह से मजबूत नहीं किया है, तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। अच्छा, कैसा अहंकारी सम्राट हो! पहिए का पवित्र सम्राट जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में दो विशाल और अतुलनीय पहिए एक पल में अलग हो गए, बाहर छलांग लगा दी, असीमित कानून, असीमित दिव्य शक्ति लाए, सितारों की तरह नीचे गिर गए और सीधे ये शिवेन की भौहों के केंद्र में चले गए। इस झटके से भयंकर गंध आई और पूरी दुनिया का संचालन लगभग बंद हो गया। ये वास्तव में एक हताशापूर्ण साधन था। दूरी में सम्राट सीधे बुजो पर्वत में सरनी अवरोध में पीछे हट गया और इन लड़ाइयों के दुष्परिणामों को रोकने के लिए इन सरनी बाधाओं को खोलने का हर संभव प्रयास किया। वह जानता था कि इस स्तर पर लड़ना अब ऐसी चीज नहीं है जिसमें वह भाग ले सके। 9वें क्षेत्र में इस स्तर पर लड़ने के लिए अभी भी उसे कुछ समय के लिए देखने की जरूरत है। इस दौरान उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ी। इसके अलावा जिवेन ने सम्राट विनिमय के कई पत्र छोड़े, जिसमें अन्य पहाड़ों के पत्थर के साथ जेड पर हमला करने का प्रभाव था। 5वें क्षेत्र को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि लड़ाई का ऐसा स्तर केवल ऊपर ही देखा जा सकता है। ये जिवेन की आंखों में अचानक भयानक रोशनी फूट पड़ी। यद्यपि यह अस्त्र भयानक है, तथापि उसकी दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है। उसका चेहरा और भी ठंडा था, और फिर उसका पूरा शरीर अमर रोशनी से फूट रहा था। सम्राट और ताओ के कानून लगातार अनियंत्रित होते रहे और उसकी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार होता रहा। उनके पीछे कई दृष्टिकोण एकीकृत थे, जैसे कि 3000 लोगों को अकेले लड़ने के बजाय एक साथ एकीकृत किया गया था। टकराना,
दोनों पहिए ऊपर नीचे उड़ रहे थे, केवल ये शिवेन की भौहें छीनते हुए। हालांकि ये जिवेन ने बस अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उन्हें सीधे थपथपाया। चाहे दोनों पहियों ने कितना भी संघर्ष किया हो, वे थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सके। प्रहार को उसके द्वारा आसानी से रोक दिया गया था और भगवान की जागृति और कानून का तूफान एक पल में गायब हो गया। जरा सी लहर भी बाहर न फैल सकी। वे सभी ये जिवेन के थप्पड़ से चकनाचूर हो गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस समय बाओल उनके पवित्र सम्राट ने यांगिजी नदी और पीली नदी की तरह एक तलवार निकाली, जिससे एक भव्य रोशनी निकली जो कानून का अंतिम दहन है, शाश्वत महिमा में बदल गई और सब कुछ नष्ट कर सकती है। यद्यपि तलवार क्यूई की यह सांस ताओवादी हथियार नहीं है, ये तलवार क्यूई है जो एक मजबूत तलवारबाज द्वारा छोड़ी गई थी जो उसे एक बार मिली थी। वर्षों तक लगातार त्याग और अभ्यास के बाद आखिरकार वह एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गए। ये सांस गरज कर आकाश में तलवार बन गई। यह ऐसा था जैसे कोई सुपर तलवारबाज ठीक हो रहा हो और ये जिवेन की ओर गिर रहा हो। बूम! ये तलवार सीधे ये जिवेन पर गिरी और एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, लेकिन इससे बिल्कुल भी कोई लहर नहीं उठी, बिल्कुल अभी खजाने के पहिए के हमले की तरह। क्योंकि यह टेरान क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र में था, ये जिवेन ने युद्ध के सभी परिणामों को अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त देखभाल भी की। ये जिवेन ने अपना हाथ उठाया और तलवार को अपनी बाह से रोक दिया। फिर वह आगे बढ़ा और क्यूई तलवार पकड़ ली, जिससे उसके हाथ में तलवार बन गई। टकराना, टकराना, टकराना। जब टूटने की आवाज सुनी गई, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये जिवेन के हाथ में तलवार क्यूई इंच दर इंच कुचल गई थी और तलवार का प्रकाश पूरे आकाश में रोशनी और बारिश में बदल गया, जैसे कि यह पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। बाओलुन के पवित्र सम्राट को अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। लगातार 2 हमले काम नहीं आए। वह समझ गया कि सामने वाले व्यक्ति का आतंक उसके स्तर का नहीं है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह 9वां क्षेत्र है। यह एक अविश्वसनीय चमत्कार है कि कोई इतना ताकतवर हो सकता है। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता। ये किंवदंती में 10 सम्राटों के स्तर के बारे में है। वह कई वर्षों से बंद है, इसलिए माप का मानक अभी भी कई वर्ष पुराना है। वह नहीं जानता कि शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी, जो उसकी नजर में अजेय हैं, को भी ये जिवेन ने काट दिया है। मैंने आज तुमसे लड़ाई की। अगले सेकंड में बाओलुन के पवित्र सम्राट ने एक निर्णय लिया है। उसका चेहरा एकदम नीला है और फिर वह एक संपूर्ण कदम उठाता है। उसके कानून पूरी तरह से जलने वाले हैं, जैसे सूर्य का गोला जल रहा हो। कोलाहलयुक्त, ये जिवेन ने व्यंग्य किया और फिर उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। पहले क्षण में जब वह ये जिवेन के बड़े हाथ से मिला, तो बाओलुन पवित्र सम्राट के पूरे शरीर का कानून टूट गया, जो जलना जारी नहीं रख सका, और सीधे बाओलुन पवित्र सम्राट के शरीर का पता चला। कब दोनों पहिए ऊपर नीचे उड़ रहे थे, ये जिवेन के बड़े हाथ पर लगातार बमबारी कर रहे थे, लेकिन यह एक कठोर पत्थर पर बमबारी जैसा था। इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने केवल चिंगारी बिखेरी और बिना किसी निशान के गायब हो गए। बूम! अंत में ये जिवेन का बड़ा हाथ बाओलुन पवित्र सम्राट की छाती पर लगा। सूरज की तरह शक्तिशाली बाओलुन पवित्र सम्राट का शरीर मौके पर ही टूट गया और उसके युवान भगवान को ये जिवेन की अगली तलवार से पूरी तरह से शून्य में बदल दिया गया। 9वें क्षेत्र का एक शक्तिशाली सम्राट इस समय ये जिवेन का सामना कर रहा है, कुछ चालों को रोक नहीं सकता है। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब तो जिवेन अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। इससे पहले उसे 9वें क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को मारने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि अब उसे बाओलुन पवित्र सम्राट की सभी सुरक्षा को तोड़ने और उसे आसानी से मारने के लिए केवल एक सरल और आसान कदम की आवश्यकता है। ताकत के मामले में उनमें फिर से सुधार हुआ है। इन 100 वर्षों में उन्होंने इसे व्यर्थ नहीं बिताया। लॉ क्रिस्टल के साथ उनकी उपलब्धियों में तेजी से सुधार हुआ। उन्होंने सचमुच उस स्तर को छू लिया है। ये लगभग कहा जा सकता है कि यदि उसे कुछ समय दिया जाए, तो वह स्वर्ग की आपदा का नेतृत्व कर सकता है, स्वर्ग की आपदा को पार कर सकता है, और अंत में पौराणिक क्षेत्र में कदम रख सकता है और सृजन की दुनिया का स्वामी बन सकता है। यह अफसोस की बात है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसने उसे बिल्कुल भी पर्याप्त समय नहीं दिया। सौभाग्य से उसने बाओलुन के पवित्र सम्राट की कार्रवाई के माध्यम से अनुमान लगाया है। मुझे डर है कि स्वर्ग के सम्राट के लिए राक्षस को खाना अब इतना आसान नहीं है, अन्यथा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि यह कहा गया था कि इससे समय में देरी होगी, लेकिन इससे उसका कमजोर सार उजागर हो गया।
यदि नहीं, तो वह अपनी शक्ति के साथ स्वर्ग में व्यक्तिगत रूप से कैसे नहीं आ सकता था। ये स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, और यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। टिल्डा, एक जोकर। ये जीवेन का अंतिम मूल्यांकन केवल ये 4 शब्द हैं। ये देखने के बाद कि ये शिवेन बिल्कुल ठीक थी, सम्राट को राहत मिली। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि ये जीवेन उनके टेरान परिवार की रीढ़ थे। अगर कुछ हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वह ये जीवेन की ताकत से पूरी तरह से चौंक गया और उसने बाओलुन के पवित्र सम्राट को मार डाला। ऐसी ताकत से उसे बेहद सदमा लगा। यह अकल्पनीय है। इससे पहले ये जीवेन ने आकाश खाने वाले दानव कबीले के पूर्वज को सुझाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। अब यह बाओलुन पवित्र सम्राट को सड़क पर आने देने का एक कदम मात्र है। इस अवधि के दौरान ये जीवेन की ताकत ने तेजी से प्रगति की है, जिसकी तुलना पहले से शायद ही की जा सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये जीवेन कितनी दूर तक पहुंच गई है। हालांकि अभी भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया होगा। इस प्रगति के अनुसार क्या ऐसा नहीं है कि स्वर्ग का पौराणिक क्षेत्र निकट है? ये सोचकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यदि मानव जाति एक स्वर्गीय प्रतिमा का निर्माण कर सकती है, तो उसके पास तथाकथित शीर्ष 10 परिवारों के बराबर होने की योग्यता होगी। 9वें क्षेत्र के 2 सम्राट उत्तराधिकार में उभरे हैं, और उनमें से एक स्वर्ग के पौराणिक क्षेत्र पर हमला करने के लिए योग्य है। हालांकि वे अभी भी शीर्ष 10 के अंतर्गत सबसे मजबूत जातीय समूहों में से एक है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कबीले में कोई शक्तिशाली देवता नहीं है। क्या शहर में कोई भगवान बैठा है? यह मूलभूत कारक है जो यह निर्धारित करता है कि क्या ये शीर्ष 10 में स्थान पाने के योग्य हो सकता है। प्रमुख मजबूत जातीय समूहों के अलावा प्रत्येक को एक सुपर प्रमुख धर्म के रूप में माना जा सकता है, और सबसे आगे की विरासत में भी एक ही राज्य में एक भगवान बैठा है। सिवाय इसके कि शहर में बैठे ये भगवान 4 भगवान के समान हैं। सृष्टि के देवता दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर में विराजमान है। मैं पूरे वर्ष बाहर नहीं जा सकता, और सप्ताह के दिनों में मैं इसे शायद ही 1 या 2 बार देख पाता हूँ। और यदि टेरांस के पास स्वर्ग है तो वे प्रभारी होंगे। खैर, इस तरह की किस्मत को कई गुना बड़ा झटका कहा जा सकता है। एक जातीय समूह की किस्मत को व्यक्तियों को वापस खिलाया जा सकता है, ताकि इस जातीय समूह के लोग छलांग और सीमा से सुधार कर सके, एक के बाद एक सफलता हासिल कर सके, और एक के बाद एक सुपर मजबूत लोगों को सामने ला सके जिनका प्रकट होना असंभव है। लेकिन इसके विपरीत एक अति शक्तिशाली व्यक्ति भी किसी जातीय समूह का भाग्य चला सकता है। ये जातीय समूह और अधिक सशक्त बने। किसी जातीय समूह से जितने अधिक मजबूत लोग निकलेंगे, उस जातीय समूह का भाग्य उतना ही मजबूत होगा। ये पूरक है, और यदि कोई ईश्वर है तो यह उसकी साधना प्रगति को भी प्रभावित कर सकता है। उसे उच्च स्तर तक तेजी से अभ्यास करने दे। संक्षेप में, ये पूरे टेरान के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसे अचानक याद आया कि समस्या ये थी कि तुम जीवेन को अभी भी सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था जब वह स्वर्ग के दायरे में कदम रखना चाहता था, यानी तू जीवेन को स्वर्ग खाने वाले राक्षसों के सम्राट के साथ लड़ाई करनी थी। राक्षसों को खाने वाले स्वर्ग के सम्राट की ताकत के संदर्भ में स्वर्ग के सम्राट की ताकत को बड़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। इसके विपरीत तू जीवेन, जिसने कभी स्वर्ग के दायरे को पार नहीं किया है, आखिरकार अतीत को भी पार नहीं किया है। ये सोचकर वह न केवल ये जीवेन के कारण, बल्कि मानव जाति के भविष्य के बारे में भी चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। वह सम्राट है और प्रजा में सर्वोच्च है। मानव जाति के उत्थान और पतन का भी उनसे गहरा संबंध है, इसलिए उनकी उपेक्षा करना असंभव है। लेकिन अब उसके पास तू जीवेन पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सम्राट, अब आप क्षतिग्रस्त सरणी की मरम्मत के लिए किसी को ले लें। ये जीवेन ने कहा कि हालांकि वह लड़ते समय बहुत सावधान थे और व्यक्तिगत रूप से लड़ाई के बाद के परिणामों को मिटा दिया। जब बाओलुन के पवित्र सम्राट ने पहले गोली चलाई तो उन्होंने सीमा को नष्ट कर दिया। तब आप हमारी टेरान सेना को संगठित करेंगे, चाहे वह तियानयाओ परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करना हो या तियानयाओ परिवार को मारने से रोकना हो। आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तियानयाओ सम्राट को मारने जा रहा हूँ। ये केवल है इस समय। हालांकि ये जीवेन स्वर्ग के दायरे से थोड़ी ही दूर है, और स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट को भी घायल होना चाहिए। उसे नहीं लगता कि उसके पास स्वर्ग के दायरे में कदम रखने का आखिरी समय है। स्वर्ग का राक्षस खाने वाला सम्राट उससे भी जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए उससे पहले उसके पास राक्षस सम्राट को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, अर्थात उन्होंने एक ही समय में राक्षस सम्राट के साथ स्वर्ग के दायरे को पार किया था। यह सबसे बुरी स्थिति नहीं थी।
सामान्य तौर पर यह अभी भी उसके नियंत्रण में है। इतनी लंबी तैयारी के बाद यह एक तस्लीम का समय है। शुरुआत में दोनों पक्षों में मनमुटाव था, इसलिए यह आपसी समझौते का कदम था। ये जीवेन उस समय स्वर्ग के सम्राट द्वारा राक्षसों को भक्षण करने की समस्या में नहीं गए, क्योंकि उस तरह यद्यपि स्वर्ग के राक्षसों को भक्षण करने वाला सम्राट स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रख सकता था, उसी तरह वो प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो सकता था स्वर्ग के सम्राट का राक्षसों को भक्षण करना और पहले ही युद्ध छेड़ देना। यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बादशाह ने रियायतें देकर अपने लिए पर्याप्त समय भी जीता। अब दोनों पक्ष मजबूत हो गए हैं और यह युद्ध मूल अपेक्षा से कहीं अधिक एक अभूतपूर्व युद्ध होगा। ये जीवेन ने व्यंग्य किया। मुझे डर है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह इस समय स्वर्ग के सम्राट राक्षस को हरा सकता है। देखो और इंतजार करो। इसके साथ ही ये जीवेन हवा में गायब हो गए। इस समय आकाश खाने वाले दानव परिवार में, जैसा कि आप जीवेन ने शुरू में उम्मीद की थी, आकाश खाने वाले दानव सम्राट के स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की कहानी पूरे आकाश खाने वाले दानव परिवार में फैल गई है, जो आकाश खाने वाले के लिए अचानक खुशी है। दानव परिवार जिसने इन वर्षों को सहन किया है। चूंकि जीवेन ने तियानयाओ परिवार के क्षेत्र में प्रवेश किया, तियानयाओ परिवार के कई सम्राटों को मार डाला और तियानयाओ परिवार के लंबे समय से सो रहे पूर्वजों को मार डाला। तियानयाओ परिवार का भाग्य समृद्धि से गिरावट की ओर बदलता दिख रहा है। तब से टेरान की गति अधिक से अधिक समृद्ध हो गई है, लेकिन वे अधिक से अधिक कमजोर हो गए हैं। वे टेरान के सामने अपना सिर नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि शीर्ष 10 परिवारों के सामने भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन वे केवल टेरान के सामने अपना सिर झुका सकते हैं। कारण बहुत सरल है, जो उन्हें मार तो खिलाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता। उनके परिवार के आध्यात्मिक नेता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक अन्य वास्तविक नेता, स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट को ये जीवेन के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा और मामला सुलझने से पहले स्वर्ग खाने वाली रक्त की गोली की भरपाई करनी पड़ी। सभी को बहुत उत्पीड़ित महसूस हुआ, लेकिन इसी तरह वे ये भी समझ गए कि अब कुंजी तब तक इंतजार करना है जब तक कि स्वर्ग का राक्षस भक्षण करने वाला राक्षस रीति रिवाज नहीं छोड़ देता। जब स्वर्ग का राक्षस भक्षण करने वाला सम्राट रीति रिवाज छोड़ता है, तो उसे स्वर्ग के क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्ति होना चाहिए। उस समय यह उनके लिए वास्तव में गर्व करने का समय है। अब अंततः उन्हें वर्षों से उनकी सावधानी का इनाम मिल गया है और स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने आखिरकार स्वर्ग के पौराणिक क्षेत्र में कदम रखा है। आकाश खाने वाले दानव परिवार का विवरण पहले से ही पर्याप्त है। 7 राज्यों की जमीन पर उनका कब्जा है। वे उन 10 मजबूत परिवारों से थोड़े ही कमतर हैं। यद्यपि उनके बीच एक अंतर है, यह कोई आवश्यक अंतर नहीं है। वास्तविक आवश्यक अंतर यह है कि तियानयाओ परिवार में कोई शक्तिशाली तियानजुन नहीं है। यही मूल कारण है कि हाल के वर्षों में तियानयाओ परिवार का विस्तार नहीं हो पाया है। अब ये समस्या पूरी तरह से सुलझ गई है। अब समय आ गया है कि आसमान खाने वाले राक्षस परिवार का उदय हो और वह 11वां मजबूत परिवार बने। उस समय उनके लिए वास्तव में सांस छोड़ने का समय होता है। गर्व करने वाली पहली बात दक्षिण में सैनिकों को लहराना, टेरान के 4 राज्यों को लूटना, सभी टेरान को मारना, उन्हें रक्त भोजन में बदलना और पूरी तरह से अपने लोगों की खेती के लिए भोजन बनना है। यदि यह अतीत में होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस नहीं करते। आकाशभक्षी राक्षस परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सृष्टि के देवता के सामने अपने दांत दिखाने की हिम्मत नहीं करते। उनके पास एक और शब्द कहने की भी योग्यता नहीं है और वे सृष्टि के ईश्वर की निचली पंक्ति का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते हैं। आप जानते हैं, जब टेरेंस ने 4 राज्यों पर छापा मारा तो उन्होंने जातीय समूह को नष्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि यह बहुत वर्जित था। क्षेत्र पर कब्जा करना केवल विकास के लिए था, लेकिन जब ये टेरान समूह को नष्ट करने के लिए विकसित हुआ तो पूरी दुनिया असंतुष्ट हो जाएगी। लेकिन अब यह अलग है। तियानजुन के साथ वे पहले से ही 11वें मजबूत परिवार हैं। भले ही वे सृष्टि के ईश्वर से बात करें, उन्हें भरोसा है। आखिरकार वे तियानजुन स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे अन्य मजबूत परिवारों और सुपर धर्मों की तरह एक दूसरे के बीच पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ेंगे। भले ही इससे हंगामा मच गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। राक्षस सम्राट के बल से एक हाथ चपटा हो सकता है। बहुत सारे दुष्प्रभाव लाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तियानजुन है जो एक शतरंज खिलाड़ी की स्थिति तक पहुंच गया है, जो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना अन्य लोग कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जब से आकाश खाने वाले राक्षस के सम्राट ने रीति रिवाज छोड़े, पूरा आकाश खाने वाला राक्षस परिवार खुशी में डूब गया है। उनके बेहतर भविष्य का जश्न मनाने के लिए हर जगह लालटेन और सजावट है। वे 11वां मजबूत परिवार बन जाएंगे और वे बाहर श्रेष्ठ हैं।
हालांकि वे नहीं जानते कि असली संकट उनके सामने आ रहा है। इस समय भूत कबीले को यह एहसास नहीं था कि वास्तविक संकट उनके करीब आ रहा था, या उनके लिए यह उनके इतिहास का सबसे शक्तिशाली क्षण था। उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है, इसके बारे में सोचना असंभव था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigfujiazw.com/0_48/ प्रभारी तियानजुन स्तर के मास्टर हैं। जब तक वे डोंग तियानजुन को उकसाएंगे नहीं, पूर्वी क्षेत्र में कोई अच्छी समस्या नहीं होगी। भले ही वे अपने दिमाग से बाहर हों, वे पूर्वी तियानजुन घर को भड़काने जैसा कोई काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए यह उनकी वास्तविक समृद्धि की शुरुआत है। इसके अलावा प्रमुख ताकतों में फेरबदल का समय आ गया है। वे अपनी मूल प्लेट कैसे नहीं बढ़ा सकते और टेरान क्षेत्र को लूट नहीं सकते। ये तो बस शुरुआत है। दुर्भाग्य से टेरेंस के पास भी ऐसा विचार है। एक बार जब वे आकाश खाने वाले दानव परिवार को निगल जाते हैं, तो उनके पास शीर्ष 10 मजबूत परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी प्लेट होगी। जब तक वे दृढ़ रहेंगे, टेरांस के लिए भविष्य में 11वें मजबूत परिवार के रूप में विकसित होना केवल समय की बात है। समान और विपरीत पक्षों वाले 2 जातीय समूहों का होना अपरिहार्य है। सबसे पहले ये न्याय और बुराई के बारे में भी था, लेकिन अब सब कुछ केवल 2 जातीय समूहों के अस्तित्व और विकास के लिए है। जब तक ये कारण है, पर्याप्त है। इसी समय आकाशभक्षी राक्षस परिवार की पैतृक भूमि में अभूतपूर्व उत्साह व्याप्त हो गया। क्योंकि आकाश खाने वाले राक्षस के सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा, ये खबर आसपास के जातीय समूहों और उच्च स्तरीय ताकतों में सबसे तेज गति से फैल गई। मूल रूप से इस खबर को जल्द ही टेरान में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन बाउलुन के पवित्र सम्राट पहले आए, जिससे टेरान को पहले पता चला और राक्षस सम्राट की वास्तविक स्थिति की गणना की। हालांकि अन्य लोग यह नहीं जानते हैं कि भले ही उन्हें पता हो कि स्वर्ग का राक्षस खाने वाला राक्षस चरम अवस्था में नहीं हो सकता है, उन्हें कोई विचार नहीं आएगा। अर्थात सम्राट पेन, जिसे अत्यधिक कमजोर कर दिया गया है, सामान्य सम्राटों को मारने में मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितना ही सरल है। ये समाचार मिलने के बाद सभी को पता चल गया कि पूर्वी क्षेत्र में एक और महाशक्तिशाली दैत्य होगा। उनके हाथों में भूत कबीला एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच जाएगा। इसलिए एक के बाद एक लोग इस नए भगवान के दर्शन करने आए। शायद भगवान के बीच वह सबसे मजबूत नहीं है। यह अभी भी नया है, लेकिन ये काफी है। अतीत में यह अभी भी उनके साथ उसी दायरे में था, लेकिन अब इसने स्पष्ट रूप से एक स्तर खोल दिया है। कुछ समय के लिए आसपास की प्रमुख सेनाओं के प्रमुख पूर्वी क्षेत्र में एक के बाद एक आते गए। कुछ समूहों और ताकतों को छोड़कर जो बहुत दूर हैं और जानबूझकर राक्षस परिवार को खा जाते हैं, उनका उन पर या अन्य मजबूत परिवारों और सुपर धर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से आए थे। वे मजबूत परिवार और सुपर धर्म सृष्टि के ईश्वर के अधीन सबसे मजबूत हैं। स्वाभाविक रूप से वे इस समय अपने खेतों को साझा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को रखने के इच्छुक नहीं हैं। इस समय वे अभी भी प्रतीक्षा करें और देखें की अवस्था में हैं। इन्हें पहचान मिलने में थोड़ा समय लगेगा, पर तब भी इस समय इसे एक बड़ी तेजी माना जा सकता है। इसके अलावा दर्जनों शक्तिशाली सम्राट व्यक्तिगत रूप से आए। भक्षक राक्षस परिवार के चरम पर ऐसा अद्भुत दृश्य देखना कठिन है। इन सम्राटों और आगंतुकों को सबसे मुख्य स्थान पर व्यवस्थित किया गया था। स्वर्ग के सम्राट राक्षस के साथ मिलकर उन्होंने प्याले धकेले और दीपक बदले, पिए और तैयार किए, और खुश नहीं थे। वे एक दूसरे से बातें भी करते थे और हंसते भी थे। समय समय पर वह सर्वोच्च स्थान पर बैठे भूत सम्राट के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए अपना गिलास उठाते थे। उच्चतम स्तर पर बादलों के बिस्तर पर बैठा राक्षस खाने वाला आकाश का सम्राट स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बहुत ऊंचा है, और अन्य लोग उसे देखना चाहते हैं। केवल ऊपर देख सकता है, बल्कि अपनी स्थिति को भी उजागर कर सकता है। ये ड्रैगन के द्वार में कूदने जैसा है। तब से असाधारण चीजों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती। और उसने ऊपर से लोगों को भी देखा। इन लोगों को ताओवादी मित्र कहा जाता है, लेकिन अब वह केवल उन्हें ही पकड़ सकता है। उनके चेहरे पर मुस्कान आना दुर्लभ था। सामान्य दानव परिवार से अलग, उसके पास केवल एक मुंह, सुंदर चेहरा, मजबूत और पतला शरीर और एक सुनहरा पीला शाही वस्त्र है। अतीत पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई सड़क पक रही हो। उनकी नजर में ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु उसी में हुई है, गहरा और अप्रत्याशित। सर्वोच्च गरिमा रखें। मैं स्वर्ग खाने वाले राक्षस के असीमित जीवन की कामना करता हूँ। इस समय कई सम्राटों ने अपनी गतिविधियां रोक दी, अपना चश्मा उठाया और एक साथ कहा,
सामान्य लोगों के लिए अपने अहंकारी सम्राटों को इस तरह सिर झुकाना असंभव है, लेकिन स्वर्ग खाने वाले राक्षस के विपरीत, जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, वह उनसे अलग है। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, भूत सम्राट ने विनम्रता पूर्वक कहा। ये सम्राट कमोबेश भूत सम्राट की ओर देख रहे हैं। आप जानते हैं, यही वह दायरा है जिसे वे अपने सपनों में हासिल करना चाहते हैं। पौराणिक ईश्वर का क्षेत्र सर्वोच्च अस्तित्व है जो वास्तव में सृष्टि की दुनिया पर हावी है। स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट को कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर बस एक आरक्षित मुस्कान थी। एक बार उन्हें जो सम्राट है उनके विपरीत की चिंता करनी पड़ सकती है। हालांकि अब उसके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। केवल वे ही जो वास्तव में इस क्षेत्र में कदम रखते हैं, इस परिवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह जब उन्हें अर्ध सम्राट से सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था, यहाँ तक कि यह भावना भी मजबूत है। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि सम्राट स्वामी क्यों था। यद्यपि सम्राट शक्तिशाली था, फिर भी वह सम्राट का मुकाबला नहीं कर सका। वह था जीवन के विभिन्न स्तरों और नियमों का अस्तित्व। मूल 10 स्वयं को जोड़ें तो उनमें से कोई भी अब अधिक मजबूत नहीं है। यह एक आवश्यक परिवर्तन है। यदि यह भूत कबीले के बेहतर विकास के लिए नहीं होता, तो उन्होंने इन सम्राटों के साथ कुछ और शब्द कहने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या लोगों में छछूंदर चींटियों के साथ संवाद करने की इच्छा शक्ति होगी? और यह परिवर्तन समय के साथ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कई सम्राटों ने भी उसका तिरस्कार देखा। हालांकि वे दुखी थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह उन लोगों के लिए कितना भयानक होगा जिन्होंने अतीत में वास्तव में उस कदम को पार किया था। अगर उनमें सुलह न भी हो तो वे क्या कर सकते हैं? अचानक उसने देखा कि स्वर्ग खाने वाले राक्षस ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में तीखी आंखों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और कहा, जब तुम यहाँ हो तो तुम बाहर आकर क्यों नहीं देखते, या मुझे जाने दो, देखो तुम किस तरह के दोस्त हो। उनके शब्दों ने तुरंत कई सम्राटों के बीच हलचल पैदा कर दी, क्योंकि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के अनुसार कोई उनके आसपास छिप सकता था और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दर्जनों सम्राटों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये कितनी भयानक बात है। उनमें से किसी एक की भावनाओं को छिपाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से दर्जनों की भावनाओं को एक ही सांस में छिपा दें तो ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। कई लोगों ने एक के बाद एक अपना दिव्य ज्ञान बिखेरा, मानो वे इस व्यक्ति को ढूंढना चाहते हो, लेकिन उनके और अधिक तलाश किए बिना नीले शाही वस्त्र पहने एक आकृति उनके सामने आ गई। यह आदमी तुम जीवेन नहीं है। कौन है ये? सम्राट वू ये जीवेन। कई सम्राटों ने उन्हें पहली बार में ही पहचान लिया। इससे पहले ये जीवेन सुर्खियों में थे, यहाँ तक कि भूतकुल के पूर्वज भी उसके द्वारा मारे गए थे। सृजन की राह में, हालांकि ये जीवेन द्वारा सम्राटों के स्तर पर 10 आकाओं की हत्या की कहानी सभी को ज्ञात नहीं है। ये केवल उनकी पिछली उपलब्धियां हैं जो उनके लिए चिंता करने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार सुर्खियों में रहने वाले ऐसे ताकतवर आदमी का नाम याद रखना मुश्किल नहीं है। लगभग अगले ही पल लोगों को समझ में आ गया कि ये जीवेन क्यों आए थे और मानव जाति और तियानयाओ परिवार के बीच कृतज्ञता और नाराजगी कैसे उत्पन्न हुई। वे नहीं जानते थे कि तियानयाओ परिवार मानव जाति की जड़ों को तोड़ना चाहता था, और मानव जाति और भी क्रूर थी। उन्होंने सीधे तियानयाओ परिवार के पूर्वजों को मार डाला। वर्तमान तियानयाओ सम्राट को सांस लेने के अवसर के बदले में अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। ये स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की महिमा है। पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे के बीच लगातार जारी तनातनी को तो छोड़ भी दें, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच कृतज्ञता और नाराजगी का कोई अंत नहीं है। साथ ही लोग ये भी जानते हैं कि एक बार स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने स्वर्ग के दायरे को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है, तो वह टेरान को जमीन पर गिराने के लिए टेरान जाएगा और ये जीवेन को मार डालेगा। लेकिन लोगों ने यह नहीं सोचा कि हमला करने वाला पहला व्यक्ति स्वर्ग खाने वाला राक्षस नहीं था, बल्कि ये जीवेन था जिसे कमजोर माना जाता था। हो सकता है कि वह वास्तव में शक्तिशाली हो और भरन राक्षस कबीले के पूर्वजों को मार सकता हो। हालांकि कई लोगों की नजर में ये कुछ भी नहीं है। भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट की तुलना में जिसने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा, ये बहुत महत्वहीन है। इसलिए ये जीवेन के पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं है। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आने का साहस किया, जो कई लोगों के लिए प्रशंसा के लिए पर्याप्त है। यदि वे उन्हें बदलते हैं तो वे पहली बार हजारों मील दूर हो सकते हैं, या सीधे आउटलैंड में भी छिप सकते हैं। तथाकथित हरे पहाड़ों को छोड़ने से जलाओ लकड़ी नहीं होने का डर नहीं है। ये सच है। ये जीवेन ने हवा में तैरते हुए स्वर्ग के सम्राट को बादल के बिस्तर पर बैठे राक्षस को खाते हुए देखा।
यही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें कई वर्षों तक चिंतित रखा। वह एक पल के लिए बेचैन हो गया और हर समय अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था, ताकि वह उससे लड़ सके और उससे भी तेज गति से स्वर्ग के दायरे में कदम रख सके। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसने पहले स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, तो उसे राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे पकड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस लड़ने की जरूरत थी उसकी सारी ताकत। यदि वह प्रथम विश्व युद्ध जीतता है, तो उसके स्वर्गीय क्षेत्र की उम्मीद की जा सकती है। अगर हार गए तो कुछ जिक्र नहीं किया जाएगा। स्वर्ग खाने वाला राक्षस भी येज़िवेन को देख रहा है। राव दोनों विरोधी पक्ष हैं। उन्हें अब भी यह कहना पड़ता है कि वह एक अद्वितीय शख्सियत है। यहाँ अकेले खड़े होकर वह पूरे दर्शकों को दबाने और हजारों वर्षों तक हावी रहने की गति रखता है। उसे विश्वास है कि उसमें भी ऐसी क्षमता है, लेकिन वह एक भगवान है और दूसरा पक्ष सिर्फ एक सम्राट है। यह एक अविश्वसनीय चमत्कार है कि वह ये कदम उठा सकता है। ये सचमुच एक लड़का है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह टेरान को इस बिंदु तक ला सकता है और राक्षस परिवार को इस बिंदु पर मजबूर कर सकता है। हालांकि आज सब कुछ शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह अपने ही हाथों मर जाएगा। इसकी पुष्टि राक्षस सम्राट ने की है। अब जब उसने स्वर्ग में कदम रखा है, तो सब कुछ स्पष्ट है। टेरन और गॉब्लिन नश्वर दुश्मन हैं। वे कभी नहीं मरेंगे। पहले आप और मैं, वे भी नश्वर शत्रु हैं, इसलिए आप केवल मर सकते हैं। बादशाह ने ठंडे स्वर में कहा। हे, येज़िवेन ने केवल अल्पकथन का जवाब दिया, लेकिन इन दो शब्दों में उनका मजबूत आत्मविश्वास शामिल है। अहंकार। तियानयाओ परिवार के सम्राटों में से एक, तियानयाओ परिवार के सम्राट के बोलने से पहले बोलने से खुद को रोक नहीं सका। तियानयाओ परिवार का सम्राट उनमें से सबसे मजबूत था और उनका मनोवैज्ञानिक समर्थन था। अब येज़िवेन द्वारा उसका बहुत तिरस्कार किया गया था। वह मन ही मन बहुत दुखी भी था। उनकी राय में येज़िवेन सिर्फ एक मरा हुआ आदमी है। वह मरने से पहले चिल्लाने का साहस करता है। यद्यपि अन्य सम्राट बोलते नहीं थे, परंतु उनके विचार लगभग एक जैसे ही थे। येज़िवेन इतना बहादुर था कि वह इस समय भी ऐसी ही बात करने के मूड में था। येज़िवेन ने बस उस पर नजर डाली और कहा, मैं आज मुख्य रूप से उसे मारने के लिए यहाँ हूँ। जहाँ तक बेकार लोगों की बात है, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने स्वर्ग के सम्राट को राक्षस खाने की ओर इशारा किया और अन्य सम्राटों को उनके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उनमें ऐसी योग्यताएं थी, लेकिन भूत परिवार के सम्राट के कानों में ये लगभग एक प्रकार का अपमान था और जिसे आलसी कहा जाता था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। राक्षस परिवार में उसका क्या स्थान था? वह आम आदमी कब बन गया? मुझे लगता है कि तुम बस मरना चाहते हो। आकाशभक्षी राक्षस कुल का सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसने सीधे गोली मार दी। यदि यह पहले होता तो वह निश्चित रूप से येज़िवेन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब वहां आकाश खाने वाला राक्षस सम्राट मौजूद है। उसको क्या हुआ है? निश्चित रूप से उस समय जब भक्षक दानव परिवार के सम्राट ने येज़िवेन पर गोली चलाई, येज़िवेन ने एक बड़ा दबाव महसूस किया और खुद की ओर लुढ़क गया, जो उसे पूरी तरह से दबा देना था। उसे ऐसा मत करने दो। ये दबाव बहुत भयानक है। ये सीधे हृदय से नीचे लुढ़का हुआ है। ये जीवन के स्तर पर बिल्कुल अलग दमन है। यदि तू ज़िवेन 9वें दायरे में होता तो उसे बुरी तरह दबा दिया जाता, लेकिन वह कोई साधारण 9वां क्षेत्र नहीं है। ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा हिल गया और यह अदृश्य दबाव टूट गया और अदृश्य में बिखर गया। तुम ज़िवेन और स्वर्ग खाने वाले राक्षस के अलावा अन्य लोग इसे बिल्कुल नहीं जानते थे। दरअसल दोनों पहले ही अंधेरे में हाथ मिला चुके हैं। इस समय भूत परिवार के सम्राट ने येज़िवेन को उसके सामने मार डाला था। उसके चेहरे पर एक गंभीर दाग था। ऐसा लग रहा था कि उसने येज़िवेन की कठोरता और उससे प्रभावित होने का अंत देख लिया है। ये बहुत दुखद होगा। हालांकि चेहरे पर मुस्कान के साथ येज़िवेन अचानक आगे बढ़े और अचानक अपना बड़ा हाथ बाहर खींच लिया। हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन पहले आ गया। भूत परिवार के सम्राट का हमला अभी तक येज़िवेन पर नहीं पड़ा है। उसे अपने बड़े हाथ से थपथपाया गया, हवा में उछाला गया और फिर सीधे सम्राट पर पंप कर दिया गया। धमाके। सम्राट के पास केवल चीखने का समय था और फिर जनता के सामने ही सम्राट का पूरा शरीर इंच दर इंच ढहने लगा। उसमें छिपे युवान भगवान को भी भारी झटका लगा। इस भारी दबाव में वह जल भी गए। इसे रोको। इस समय स्वर्ग खाने वाला राक्षस चिल्लाया और लगभग तुरंत गोली मार दी। वह येन शीवेन को अपने सामने अपने एक सम्राट को मारते हुए नहीं देख सका। इससे न केवल उसका चेहरा बचेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगी
किसी भी जातीय समूह में, चाहे वह उच्च या निम्न शक्ति वाला सम्राट हो, ये कहा जा सकता है कि केवल वायुमंडलीय परिवहन को संघनित करके ही कोई पैदा हो सकता है। आकाशभक्षी दानव परिवार में इस स्तर के अधिक विशेषज्ञ नहीं है। अब वे दोनों हाथ गिन सकते हैं, और एक का मरना बहुत बड़ी क्षति है। ये ज़िवेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके आसपास के कानून अचानक बदल गए हैं। युआन भगवान, जो मूल रूप से जल रहा था, एक पल के लिए जलना बंद हो गया। ये सम्राट की शक्ति है। वह उत्क्रमण का नियम उत्पन्न कर सकता है। हालांकि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट की शक्ति और समझ सीमित है, फिर भी वह सामान्य सम्राटों से कहीं आगे निकल गया है। हम ठंडी गुनगुनाहट के साथ, ये ज़िवेन ने स्वर्ग के सम्राट द्वारा दानव खाने की धमकी को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। उसके बड़े हाथ ने अचानक उसे थपथपाया, और तुरंत स्वर्ग के सम्राट के युआन भगवान को थपथपाकर दानव परिवार को मौके पर ही शून्य कर दिया। हालांकि उसे एक बार में नहीं मारा जा सकता था, लेकिन ये काफी था। तियानयाओ के सम्राट के सामने उसने तियानयाओ परिवार के एक सम्राट की हत्या कर दी, जो चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। निश्चित रूप से इस समय हर कोई चौंक गया और स्वर्ग के सम्राट को राक्षस खाते हुए देखा। उसने अपनी आंखों के नीचे अपना चेहरा जोर से पीटा और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बादशाह का चेहरा हरा और अत्यंत क्रोधित था। यदि उसने ऐसा नहीं भी किया तो भी वह कुछ नहीं कर सका। यह एक बड़े अपमान से भी बढ़कर था। अच्छा, क्या मानव जाति है? सम्राट वो। सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि वह एक ही परिवार का नहीं होता, तो 10 या 100 सम्राटों की मृत्यु होने पर भी वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। ऐसा हुआ कि वह एक ही परिवार का था और उसकी आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी गई। आज मुझे तुम्हें बिना मरे जीने देना चाहिए। स्वर्ग का भक्षण करने वाला राक्षस भी ऐसे शब्द कहने से पहले अत्यंत क्रोधित था। तो फिर कोशिश करो। सम्राट बहुत क्रोधित था, लेकिन ये ज़िवेन ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, और प्रतिक्रिया बहुत सपाट थी। आज का प्रथम विश्व युद्ध जीवन और मृत्यु का युद्ध था। यह अपरिहार्य था। किसी के लिए किसी से भी अधिक क्रोधित होना निरर्थक था। वह इस सत्य को समझ गया, लेकिन स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने इसे नहीं समझा, क्योंकि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। खासकर स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के बाद उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या तुम में तारों भरे आसमान में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा। वह अंततः इस स्थान को युद्ध क्षेत्र में बदलना नहीं चाहता था। कीमत बहुत दर्दनाक थी। भले ही वह थोड़े समय में युद्ध समाप्त करने के लिए आश्वस्त था, इस प्रक्रिया में आकाश खाने वाले राक्षस परिवार की पैतृक भूमि नष्ट हो जाएगी। वह सम्राट की विनाशकारी शक्ति को कम नहीं आंकता, विशेषकर 9वें क्षेत्र में सम्राट की विनाशकारी शक्ति को। उनके सम्राट बनने का समय सम्राट के स्तर पर व्यूह रचना करने के लिए बहुत कम है, अन्यथा उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज़िवेन मुस्कुराए। वह जानता था कि सम्राट क्या सोच रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था। ये ज़िवेन के मन में सम्राट के परिवार के क्षेत्र को पूरी तरह से स्वीकार करने का भी विचार था। इस समय वह इसे पूरी तरह से जमीन पर गिराना नहीं चाहता था। उस समय वह फिर से शुरू हो जाएगा। ये देखकर कि उसने वादा किया था, स्वर्ग का राक्षस खाने वाला राक्षस तुरंत तारों से भरे आकाश में कूद गया। यदि वह तारों भरे आकाश में लड़ता तो वह अपनी मुट्ठी और पैर दिखा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कितने भी तारे नष्ट हो जाएं, कई तारों पर कोई जीव नहीं है। यदि उन्हें चरम सीमा तक नष्ट कर दिया जाए तो कोई कारण और प्रभाव नहीं रहेगा। ये ज़िवेन ने पीछा किया, सीधे उड़ गया और शून्य में खड़ा हो गया, दूर से स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट का सामना किया। टेरान सम्राट वू, आपकी ताकत और प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से आप आखिरकार यहाँ गिर जाएंगे। मुझे चिंता थी कि आप टेरान सामूहिक दल बदल का नेतृत्व करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप आखिरकार बेवकूफ बने। क्या आप सोचते हैं मैं हमारे पूर्वजों के समान हूँ? ये हमारे पूर्वज हैं। यदि उन्हें बुरी तरह से चोट नहीं पहुंची होती, तो आपके लिए अहंकारी होने के लिए कोई जगह नहीं होती। आकाश दानव को निगलने वाले सम्राट ने कहा। उनके चेहरे पर हत्या का इरादा और अधिक हो गया और अधिक गंभीर। उन्होंने तियानयाओ परिवार के उन सम्राटों को याद किया था जिन्हें पहले ये ज़िवेन ने मार डाला था, जिसमें तियानयाओ परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। यह उनके परिवार के लिए बहुत शर्म की बात थी। अंत में जब वह सफलता हासिल कर रहा था, तो उसने खुद को शहर के तहत एक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और खुद को स्वर्ग खाने वाली रक्त की गोली छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे घटना शांत हो गई। हालांकि मुझे उस समय इसके बारे में सोचना था, लेकिन जब मैंने इस समय इसके बारे में सोचा तो ये शर्म से भरा था।
हे अगर वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता। ये जीवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई न्याय नहीं है। यदि मेरे पास भी आपके समान ही खेती के वर्ष हैं, तो आप जैसे लोग सिर्फ एक विदूषक हैं। अगर मैं अपनी हथेली घुमाता हूँ तो मैं नष्ट हो सकता हूँ और सामने अहंकारी होने का साहस कर सकता हूँ। मेरा दैत्य सम्राट की आंखों से बारीक बारीक चिंगारियां फूट पड़ी, जो मारने, पनपने और विकसित होने का इरादा रखती थी। दूरी में आकृतियां एक के बाद एक दिखाई दी, लेकिन वे सम्राट कौन नहीं थे जो स्वर्ग के दायरे में सम्राट के प्रवेश का जश्न मनाने आए थे। वे इस युद्ध को चूकना नहीं चाहते थे, भले ही यह इतना बड़ा युद्ध लग रहा था, लेकिन एक पक्ष आखिरकार स्वर्ग था और सबसे कमजोर पक्ष 9वें क्षेत्र का शीर्ष व्यक्ति भी था। इस स्तर पर इस तरह की लड़ाई आप इसे पैसे के साथ नहीं देख सकते। इस समय जब उन्होंने ये जीवेन के शब्द सुने तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें एयर कंडीशनिंग की सांस लेने का एहसास हुआ। ये जीवेन आमतौर पर अहंकारी नहीं थी। उन्होंने स्वर्ग के सम्राट राक्षस को चुनौती देने का साहस किया। हालांकि कुछ लोग ये जीवेन के उदय के समय और अनुभव को जानते थे और उन्होंने इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उन्हें लगा कि ये शिवेन ने जो कहा वह अनुचित नहीं हो सकता है। हालांकि स्वर्ग के दायरे में कदम रखने का समय से कोई लेना देना नहीं है। युद्ध सम्राट की तरह वह सृष्टि के देवता की स्थापना के बाद से उच्च शक्ति वाला सम्राट रहा है, लेकिन कई स्वर्ग सम्राटों की मृत्यु का सामना करने के बाद भी वह अभी भी है सिर्फ सम्राट, जिसे आने वाली कई पीढ़ियों ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये जीवेन द्वारा दिखाई गई भयंकर स्थिति को देखते हुए, यदि उसके पास इतना समय है तो अंततः स्वर्ग के दायरे में कदम रखना असंभव नहीं है। अब इसके बारे में सोचें, ये वास्तव में प्रतिभाओं से तथाकथित स्वर्ग ईर्ष्या है। उसके पास समय की सबसे ज्यादा कमी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। निस्संदेह उनके लिए सम्राट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। एक और सम्राट एक और सर्वोच्च सम्राट के बराबर है। यदि वे स्वयं हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि सर्वोच्च सम्राट कोई और है तो उन पर अत्याचार किया जाएगा। सौभाग्य से वे स्वर्गीय स्वामी अक्सर प्रकट नहीं होते हैं, अन्यथा उन्हें दम घुटना होगा और जीवित मरना होगा। हा, ये सही है। कोई तथाकथित निष्पक्षता नहीं है, इसलिए आपके पास स्वर्ग के दायरे में कदम रखने का मौका नहीं है। आज आपकी मृत्यु है। स्वर्ग के सम्राट द्वारा राक्षसों को खाने का आतंक तुरंत आकाश और सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए जारी किया गया था। कई तपस्वी जो तारों से भरे आकाश में सभी प्रकार की प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने की तलाश कर रहे थे, इस समय कांप रहे थे। इस सांस के सामने जो आकाश को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, वे कांप उठे और हिलने का साहस नहीं किया। इन सामान्य भिक्षुओं के लिए केवल दैवीय स्तर की साधना है। हालांकि वे मनुष्यों के सामने काफी मजबूत हैं, लेकिन स्वर्ग के सामने उनमें और छछूंदर चींटियों के बीच क्या अंतर है? सम्राट के लिए ये बस थोड़ी बड़ी छछूंदर चींटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय वे कांप उठे और अपनी आत्मा की गहराई से दबाव महसूस किया। उन्हें वास्तव में स्वर्ग का सामना करने जैसा महसूस हुआ। तियानवेई के सामने वे छछूंदर चींटियों की तरह थे। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं और इस सर्वोच्च क्रोध को महसूस कर रहे हैं। एक समय के लिए सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि पूरा पूर्वी क्षेत्र सदमे में था। पूर्वी क्षेत्र को बड़ा कहा गया था, लेकिन यह उन लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं था जो बेहद शक्तिशाली थे। क्रोधित शक्तिशाली देवता की तो बात ही छोड़ दे। उनका गुस्सा पूरे पूर्वी क्षेत्र को जलाने और लोगों को हैरान करने के लिए काफी था। शक्तिशाली विचार बह निकले और दोनों लोगों को आकाश में एक दूसरे का सामना करते हुए देखा। साथ ही वे ये भी जानना चाहते थे कि कौन किसी स्वर्गीय प्राणी को पूरी तरह से परेशान कर सकता है। स्वर्गीय प्राणी की ताकत और स्थिति के संदर्भ में चिंता की कोई बात नहीं थी, इसलिए ऐसे मजबूत लोगों के लिए उनके क्रोध के लायक कुछ भी कहना कठिन है। जल्द ही उन्होंने देखा कि कौन उसका सामना कर रहा था। ये जीवेन ही थी जो हाल ही में सुर्खियों में थी। ये वह कैसा है? ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि यह वह है। ये प्रतीत होता है कि विरोधाभासी प्रवचन बताता है कि कई मजबूत लोग क्या सोचते हैं। पिछला वाक्य यह है कि यह तू जीवेन कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है, तू जीवेन हाल ही में प्रसिद्ध है। हालांकि सृजन की राह में ये जीवेन की शानदार उपलब्धियां पूरी तरह से फैली नहीं है, फिर भी कुछ लोग जानते हैं। 10 बादशाहों और 10 बादशाहों को मार गिराना अद्भुत युद्ध शक्ति है। ये तू जीवेन को संपूर्ण सम्राट का शिखर बनाने के लिए पर्याप्त है। वे नहीं जानते थे कि तू जीवेन की ताकत बाद में कई बार टूटी, लेकिन केवल वे जो जानते हैं उसने उन्हें दुनिया के भगवान के तहत सबसे मजबूत के रूप में सूचीबद्ध किया है।
बाद वाला वाक्य यह है कि लोग टेरान और दानव परिवार के बीच कृतज्ञता और नाराजगी के बारे में सोचते हैं, या ये ज़िवेन और भूत परिवार के बीच की दुश्मनी है। यह कोई रहस्य नहीं है। ये ज़िवेन ने आकाश खाने वाले दानव परिवार को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया, और आकाश खाने वाले दानव सम्राट ने रक्त की गोली खाने वाले आकाश को छोड़ दिया, और अंत में शहर के तहत गठबंधन पर हस्ताक्षर किए, जिससे आकाश खाने वाले दानव परिवार ने एक व्यक्ति को बहुत खो दिया। और अब स्वर्ग खाने वाले राक्षस का सम्राट आखिरकार स्वर्ग के दायरे में कदम रख चुका है। उसके साथ हिसाब किताब न करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम ज़िवेन ने स्वर्ग के राक्षस को इतना क्रोधित करने के लिए सम्राट को कैसे उकसाया। आज किसकी मृत्यु तिथि निश्चित नहीं है। ये ज़िवेन केवल मंद मंद मुस्कुराए और राक्षस सम्राट के शब्दों पर क्रोधित नहीं हुए। मरी हुई बत्तख का मुंह सख्त होता है, राक्षस सम्राट ने व्यंग्य किया और फिर दहाड़ा। अचानक 9981 ठंडी रोशनी उसके शरीर से निकली और सीधे स्टार डोमेन में प्रवेश कर गई। वो एक भयानक युद्ध व्यूह में बदल गया। इस भयानक युद्ध श्रृंखला में जो वास्तविक भयानक हमला हुआ, उसने सीधे आकाश और पृथ्वी को कवर कर लिया और ब्रह्मांड के सभी सितारों और नदियों को कवर कर लिया। सम्राट को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि वह अपनी मूल शक्ति का उपयोग कैसे करे। सरल तरीकों से वह अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता प्रदर्शित कर सकता है, जो कई सम्राटों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये तियानजुन की ताकत है। हालांकि उसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से समेकित नहीं किया है, लेकिन उसने वास्तव में उस क्षेत्र में कदम रखा है जिससे हर कोई ईर्ष्या करता है। लापरवाही से आप एक विशाल सरणी बना सकते हैं। स्वर्ग के राजा राक्षस की ताकत पूरी तरह से परिलक्षित हुई है। अकेले इस तरह से मुझे मारना चाहना ना समझी है। ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ दी, उसके हाथ सुनहरी रोशनी से भरे हुए थे और अचानक उन्हें शून्य की ओर धकेल दिया। अचानक ये जबरदस्त हमले सुनहरे प्रकाश के नीचे बिखर गए और शून्य में बदल गए। फिर तू ज़िवेन ने अचानक उसके पैरों के नीचे कदम रखा, मानो देवता दुनिया को रौंद रहे हो। पूरा ब्रह्मांड और तारे हिल रहे थे। एक भयानक सदमे की लहर बन रही थी, जो एक प्रचंड लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आम लोग लड़ सके। 9981 ठंडी रोशनी तारों वाले आकाश में ही राख में बदल गई थी। एक पल में ठंडी रोशनी से बनी विशाल सरणी शून्य में बदल गई थी। कई सम्राटों और शक्तिशाली लोगों ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली और दोनों पक्षों ने आपको 2 बार हमला करने दिया। इस बार यह मैं हूँ। उसी समय ये ज़िवेन ने अंततः अपना हाथ रखना बंद कर दिया। सम्राट के 2 बार खाने के बाद ये ज़िवेन को ये भी पता था कि ये ज़िवेन के बड़े शब्दों को 3 चालों के भीतर पूरा करने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, इसलिए ये ज़िवेन उसे कभी भी तीसरी चाल काटने का मौका नहीं देगा। आकाशभक्षी राक्षस की सांसें फैलती जा रही थी और वह एक साथ कई बार भयभीत हुआ। उसकी आंखें फूट गईं। उसके हाथ में फीनिक्स विंग की सोने की बनी घंटी एक भयानक खतरा बन गई। वह निकली और सीधे ये ज़िवेन की ओर गिर गई। ये ज़िवेन भी मात खाने को तैयार नहीं थी। उसकी सांसें चरम पर पहुंच गईं और इंच दर इंच सुधरने लगी। हालांकि वह कोई भगवान नहीं था, फिर भी उसकी सांसें एक छोटे सूरज की तरह फूटी, जिसने पूरे आकाश को चमका दिया, जिससे लोग सीधे उसे देखने में असमर्थ हो गए। वे 2 सूर्यों की भांति आकाश में बारी बारी से उड़ान भरते हैं। इन वर्षों में ये ज़िवेन अभ्यास कर रहा है, अपने स्वयं के परीक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय का अभ्यास कर रहा है, और अंत में उसे इंतजार करने दे रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही वह तैयारी कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण समय की तैयारी कर रहा है। ये वह समय है जब स्वर्ग खाने वाले राक्षस ने अपना तीसरा हमला किया। ये वह समय था जब उसके पास सबसे मजबूत हमले की शक्ति थी, लेकिन वह समय भी था जब उसकी रक्षा सबसे कमजोर थी, और यही वह समय था जब उसने गोली चलाई थी। राक्षस सम्राट को निगल जाओ, वो बड़ा भोजन ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए कई वर्षों से तैयार किया है। ये ज़िवेन के पीछे एक विशाल वेदी उठी। इस वेदी पर अचानक एक दरार खुल गई और उसमें से एक भयानक तलवार की लहर फैल गई। लगभग एक ही क्षण में इसने दुनिया को लगभग छिन्न भिन्न कर दिया। यहाँ तक कि पूरे पूर्वी क्षेत्र के कई ताकतवर लोगों को भी पहली बार तलवार की धमक महसूस हुई। हालांकि वे बहुत दूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें मौके पर ही तोड़ देंगे। फिर वो क्या है? कई सम्राट स्तब्ध रह गए। वे सहज रूप से तलवार के भयानक अर्थ को महसूस कर सकते थे, जो लगभग पूरी तरह से उनकी अनुभूति से परे था। यहाँ तक कि राक्षस सम्राट द्वारा फीनिक्स पंखों और सोने की परत चढ़ी घंटी से काटा गया वार भी तलवार के अर्थ के सामने बौना था, जो समान स्तर के अस्तित्व जैसा नहीं था।
ब्रश। बस अगले ही पल तलवार वेदी से वहीं छूट गई और सामने खड़े राक्षस को खाने वाले स्वर्ग के सम्राट की ओर जोर से गिरी। टकराना। ये तलवार का विचार बह गया। पहली बात थी फीनिक्स पंखों वाली सोने की परत चढ़ी घंटी से बनी फीनिक्स से टकराना। फीनिक्स ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया और फिर उसे तलवार से काट दिया गया और उसका कोई निशान भी नहीं बचा। नहीं, लानत है। स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे तुरंत इस तलवार के आतंक और अपने लिए खतरे का एहसास हुआ। लगभग एक पल में यह उसके सामने कट गया था। इस विशाल तलवार के विचार से लाई गई तलवार की रोशनी एक तारा नदी की तरह थी, जिसे नीचे लाया गया और उस पर वार किया गया। ये बहुत भयानक और अकल्पनीय था। उसके पास केवल फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी को वापस लेने और उसे अपने सामने ब्लॉक करने का समय था। बूम! ये तलवार तेज और अद्वितीय थी। यह एक जंगली घोड़े की तरह था जो लंबे समय से कैद में था। वह नियंत्रण से बाहर हो गया और सीधे स्वर्ग के सम्राट राक्षस को मारा। इस तलवार के सामने आकाशभक्षी राक्षस के सम्राट की सभी रक्षाएं कागज के पेस्ट की तरह थी और एक पल में पराजित हो गई। उसने टेढ़े कानून से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वह एक पल में पूरी तरह से टूट गया और टेढ़ा कानून तलवार के अर्थ का सामना नहीं कर सका। बहुत खूब। आकाशभक्षी राक्षस ने तलवार अपने हाथ में ले ली। वह अपने पैरों से नहीं हिला, लेकिन उसके शरीर को शक्तिशाली ताकतों ने पीछे खींच लिया। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि वह एक पल में भी संभल नहीं सका। आखिरकार उसका पूरा शरीर उल्कापिंड की तरह फट गया। मुझे नहीं पता कि ताओ ने पूरे रास्ते में कितने सितारों को नष्ट कर दिया। ये तब तक नहीं रुका जब तक ये लाखों मील दूर एक सुपरस्टार से नहीं टकराया। लेकिन इस तलवार का इरादा इस बड़े तारे को सीधे छेदना और फिर तेज गति से ब्रह्मांड को छेदना है। लोग केवल ये देख सकते हैं कि तलवार को राक्षस सम्राट द्वारा अवरुद्ध नहीं किए जाने के बाद ये बांस को तोड़ने जैसा है। वे जहां भी गुजरते हैं, एक तारा नदी शून्य में बदल गई है और मुझे नहीं पता कि बीच में कितने तारे शून्य में बदल गए हैं। अंततः इस तलवार का अर्थ ब्रह्मांड की गहराइयों में लुप्त हो गया। लोगों की नजरें नहीं टिक पाती। ब्रह्मांड में सम्राट की दृष्टि के लिए स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल है और वह ब्रह्मांड की कई अजीब घटनाओं से भी आच्छादित होगा। इस समय लोगों ने स्वर्ग के सम्राट को फिर से राक्षस खाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि वह इस समय बेहद अक्षम था और उसका शाही वस्त्र टुकड़ों में कट गया था। अतीत में वह एक भिखारी की तरह था। उसके पूरे शरीर पर कोई अच्छा मांस नहीं था और हर जगह खून था। तलवार का विरोध करने के बाद वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान था। इसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। उसकी सांसें बहुत कम है। अकेले उसके हाथ में फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी है। चूंकि उसने तलवार के विचार का विरोध किया था, इसलिए वहां घनी दरारें पड़ गईं, मानो अगले ही पल वह राख में बदल जाएगी। वह इतने महान भगवान थे कि उन्हें इस तरह पीटा गया। कई सम्राटों को बस यही लगता है कि 3 दृष्टिकोण नष्ट होने वाले हैं। सम्राट के लिए सम्राट को नुकसान पहुंचाना अत्यंत दुर्लभ है। सम्राट को भारी क्षति पहुंचाना तो दूर की बात है। एकमात्र व्यक्ति जो स्वर्गीय गुरु से निपट सकता है वह स्वर्गीय गुरु ही है। ये सामान्य ज्ञान है। जिस प्रकार भावी सम्राट सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उसी प्रकार जीवन का स्तर पहले से ही एक पूरी तरह से अलग प्राणी है। इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? इस समय लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि ये ज़िविन ने स्वर्ग के सम्राट को राक्षस खाने के लिए उकसाने की हिम्मत क्यों की। जिसने स्वर्ग में कदम रखा था और बच नहीं पाया या अपना सिर नहीं झुकाया। ये पता चला कि वह नहीं जानता था कि इस सुपर किलर को कहां भर्ती किया जाए। उस तलवार की भयानक शक्ति के बारे में सोचते हुए, अगर इसे सृष्टि के देवता में रखा जाए तो ये तलवार न जाने कितने लोगों की जान ले लेगी। ये लगभग अजेय है। यहाँ तक कि तियानजुन के स्तर पर भी केवल बुरी तरह आहत होने का इरादा है। ये कितना शक्तिशाली होगा, इसे कम नहीं आंका जा सकता। उसे सचमुच एक सुपर हत्यारा मिल गया। लेकिन जब तक सम्राट मर नहीं जाता, उसकी साजिश को हासिल करना मुश्किल होगा। उसने अपनी मृत्यु में देरी कर दी। कई सम्राटों ने तुरंत चुपचाप अपना निर्णय लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्राट शक्तिशाली था। न केवल उसकी शक्ति, बल्कि उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता भी अद्भुत थी। जब तक वह ठीक हुआ, ये ज़िवेन मरने वाला था। शहंशाह और बादशाह के बीच ताकत का अंतर इस तरह से नहीं मिट सकता। हालांकि जल्द ही एक ऐसी चीज घटी जिससे उनका चश्मा पूरी तरह से फट गया। स्वर्ग खाने वाला राक्षस, जिसने सोचा था कि भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो जाए, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, उतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ जितना सभी ने सोचा था। इसके विपरीत घाव की प्रवृत्ति और भी बदतर हो गई और वह ठीक नहीं हो सका।
लोगों के संज्ञान के संदर्भ में भले ही वे ठीक होने की पहल न करें, उन्हें स्वर्गीय शरीर के लचीलेपन पर भरोसा करके थोड़े समय में ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। घाव अभी और भी फटा हुआ था। सबने आंखें खोलकर उसे देखा। तभी उन्हें पता चला कि आकाश खाने वाले दानव का सम्राट तलवार से तबाह हो गया था और उस पर अभी भी कई छोटी तलवार के अर्थ थे। तलवार के ये अर्थ अभी भी उसकी जीवन शक्ति को निगल रहे थे, जिससे वह कड़ी मेहनत करने पर भी उबर नहीं पा रहा था। ये केवल इन छोटी तलवारों को दबाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन उन्हें कम समय में हटाना असंभव है। इस समय लोगों को वास्तव में महसूस हुआ कि चीजें कितनी कठिन थी, और तब उन्हें एहसास हुआ कि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सामने स्थिति कितनी खतरनाक थी। इस समय उन्होंने अपना ध्यान येज़ेबेल पर केंद्रित किया। ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो ऐसा काम कर सकती है। यह विस्मयकारी है। यदि उन्होंने उस तलवार का अर्थ बदल दिया होता, तो शायद उन्हें पास ही फांसी पर लटका दिया जाता। उसे अपने उपयोग के लिए वश में करना तो दूर की बात है। हर कोई जानता है कि येज़ेबेल वास्तव में लंबे समय से आज के युद्ध के लिए तैयार है, और इस युद्ध में कई कार्ड पूरी तरह से चमकेंगे। लेकिन उन्होंने पाया कि उनके दिलों में अभी भी कुछ उम्मीदें हैं। हजारों वर्षों तक न देखा जा सकने वाला ऐसा महायुद्ध यदि एक तरफा नरसंहार में ही समाप्त हो तो बहुत उबाऊ लगता है। जब दोनों पक्ष आपस में लड़ते हैं तभी ऐसा लगता है कि यह उनकी सोच के अनुरूप है। और वे आगे भी सोचते हैं, यदि येज़ेबेल वास्तव में सफल हो गया तो स्वर्ग की सर्वोच्च महिमा टूट जाएगी। प्राचीन काल से तियानजुन के बारे में सभी किंवदंतियां बकवास बन गई हैं। जिन नियमों को तियानजुन को चुनौती नहीं दी जा सकती, उन्हें भी तोड़ा जाएगा। एक बार टूट जाने पर परिणाम अकल्पनीय होते हैं, क्योंकि यदि येज़ेबेल सफल होता है तो यह अपरिहार्य है कि अन्य भी सफल होंगे। येज़ेबेल के पास एक कार्ड हो सकता है, क्या दूसरों को कार्ड नहीं मिल रहा? भगवान को मारने के लाभ अकल्पनीय हैं। कुछ लोग दूर तक सोचते हैं, जबकि अन्य बहुत करीब से सोचते हैं। वे जो सोचते हैं वह केवल एक ही बात है, वह यह है कि दोनों पक्षों के लिए एक साथ हारना और मरना सबसे अच्छा है। इस तरह उनके पास संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ने की भी संभावना है। कुछ समय के लिए हर किसी के विचार फैल गए और उनके अपने विचार थे, विशेषकर सम्राट जो स्वर्ग के पौराणिक क्षेत्र में कदम रखना चाहते थे। ये वह कार्ड है जिसे आपने बहुत समय से तैयार किया है। बहुत देर तक भोजन करने वाला आकाश का सम्राट आखिरकार बोला। उसकी आवाज कर्कश और बदसूरत थी। एक रात के उल्लू की तरह उसकी नजर एक घायल जानवर की तरह येज़ेबेल पर टिकी हुई थी, जिससे एक बेहद खतरनाक माहौल का पता चल रहा था। वास्तव में अच्छा। आकाशभक्षी राक्षस के मुख के कोनों पर मुस्कान उभर आई। ये बहुत अजीब लग रहा था। विचित्रता में थोड़ी क्रूरता और आतंक था। उसकी नजरों में वह बहुत गुस्से में था। टिल्ड। जब से उन्होंने स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया, उनकी मनस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। वह ऊपर एक अजेय बड़ा आदमी है और सम्राट उसके जीवन स्तर से नीचे है। वह एक वयस्क और एक बच्चे की तरह है, जिसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। हालांकि अब वह एक बच्चे द्वारा धारदार हथियार से घायल हो गया है। क्या ये बहुत बड़ी शर्म की बात नहीं है? मुझे बताओ, भविष्य में वह स्वर्गीय राजाओं के बीच कैसे खड़ा होगा और क्या वह प्रतिष्ठित है? इसके अलावा अधिक गंभीर बात यह है कि यदि इस स्वर्ग क्षेत्र के लिए कई सम्राटों की चुनौतियां खुल जाती हैं, तो निस्संदेह उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्या स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों में उनसे कमजोर कोई है? वह अभी ताओवादी बन गया है। स्वाभाविक रूप से वह सबसे अच्छा लक्ष्य है। कितने बादशाह क्या सोच रहे हैं और कैसे नहीं सोच पाते। यदि वह अभी भी सम्राट के दायरे में है, तो सम्राट के दृष्टिकोण से सोचना स्वाभाविक है। अब चूंकि वह पहले से ही एक ईश्वर है, प्रकृति अब सम्राट के दृष्टिकोण से नहीं सोचेगी। वह जो सोचना चाहता है वह ईश्वर की महिमा को बनाए रखना है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। सम्राट मर सकता है, लेकिन उसे सम्राट के हाथों मरना होगा। सम्राट के हाथों चोट पहुंचा सकता है या चोट पहुंचा सकता है, लेकिन सम्राट नहीं। इस समय येज़ेबेल ने इस निचली रेखा का उल्लंघन किया है। उसकी हत्या का इरादा अनंत नदी में रेत की संख्या की तरह है, और संख्या स्पष्ट नहीं है। आप शायद वास्तव में मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी की है। इस तलवार का स्वाद क्या है? येज़ेबेल मंद मुस्कुराई और खुश दिखी। 3/3 के बिना लियांगशान जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसमें कड़ा संघर्ष करने के साहस की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिना दिमाग के लापरवाही से कुछ करेगा। चूंकि वह आने की हिम्मत करता है और पीछे नहीं हटता है, वह निश्चित है, क्योंकि वह पीछे नहीं हट सकता है और टेरान पीछे नहीं हट सकता है।
इसलिए वह केवल राक्षस सम्राट को चोट पहुंचाने या यहाँ तक कि मारने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश कर सकता है। हे, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस तरह के विचार के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि टेरान आपके हाथों में आ सकता है। बादशाह धीरे से उठ खड़ा हुआ, मानो उसे कभी चोट ही न लगी हो, लेकिन उसके शरीर से खून टपक रहा था। जगह जगह हड्डियां देखी जा सकती हैं। शरीर का अधिकांश भाग तलवार से मारा गया था और लगभग सीधा विस्फोट नहीं हुआ था। इस समय ऐसा लगता है कि यह स्वाभाविक रूप से उदास है। यह इतना भयानक था कि इसमें ईश्वर की कोई सर्वोच्च महिमा थी ही नहीं। ये कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति लड़ता है, जो मंदिर गिनता है, वह जीतता है। प्राचीन काल से यही सत्य है। ये ज़िवेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं। केवल अपने आप को और दुश्मन को जानकर ही आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। आपने इस युद्ध के लिए बहुत तैयारी की है, लेकिन मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा है। ये व्यर्थ नहीं है। सम्राट को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसके दांत पीसने से पता चला कि उसका मूड इतना शांत नहीं था। वह ये भी जानता था कि वास्तव में वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर स्वर्ग में कदम रखा, जो किसी भी तैयारी से अधिक प्रभावी था। स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसने तुम ज़िवेन को दिल से नहीं लिया। ये ज़िवेन द्वारा तैयार किए गए कई कार्डों की तुलना में उसने कम या लगभग कुछ भी नहीं तैयार किया। और ये शिवेन की बात से वह भी सहमत हो गया। जिसके पास अधिक मंदिर हो वह जीतता है। यह एक शाश्वत सत्य है और वास्तव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि मैंने इतने लंबे समय के लिए तैयारी की है? मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको एक बड़ा नुकसान हो। सम्राट ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई, और फिर तब तक हंसा जब तक वह खड़ा नहीं हो सका। सम्राट की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक ठंडा ब्रह्मांड ऊपर और नीचे घूम रहा है। ये ज़िवेन ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने कभी भी आकाश खाने वाले दानव के सम्राट को कम नहीं आंका था, लेकिन आकाश खाने वाले दानव के सम्राट ने अभी भी उसे कम आंका था। अगर उसने सोचा कि वह केवल इस स्तर पर था, तो वह भी बहुत गलत था। आश्चर्य अभी भी बाकी है। वह जानता था कि यह था तियानयाओ के सम्राट को इस तरह का झटका देने के लिए पर्याप्त है। अगर वह उसे मारना चाहता तो यह इतना आसान नहीं होता। आखिरकार तियानयाओ का सम्राट अभी भी खड़ा नहीं रह सकता था और तैयार नहीं हो सकता था, और फिर झटका का विरोध कर सकता था, इसलिए यह उसे जोर से मारना अच्छा होगा। जब आकाश खाने वाले दानव के सम्राट ने तीसरा हमला किया तो उसने हमला करना क्यों चुना? इसका कारण यह है कि केवल इस समय आकाश खाने वाले दानव का सम्राट चकमा नहीं देगा, बल्कि सीधे उड़ जाएगा। यदि तलवार खाली है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वह उसे मारने में असफल रहा, लेकिन इतना जरूर था कि वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो सका। ये युद्ध बैकवाटर युद्ध था। कोई रास्ता नहीं था, केवल आकाशभक्षी राक्षस को मार डालो। मुझे डर है कि किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये ज़िवेन का असली उद्देश्य उसे मारना था। यह उसे मजबूर करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे मारने के लिए था। अफसोस की बात तो यह है कि इतने समय तक ढूंढने के बाद भी उसे केवल एक ऐसी तलवार का विचार मिला जिसे वेदी में रखा जा सके। अन्य शाही तलवार के विचार हैं जो स्वर्ग खाने वाले राक्षस के लिए किसी काम के नहीं है। अन्यथा आप पहली लड़ाई समाप्त करने में सक्षम होंगे। स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस को अपनी चोट की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपने कौशल का एक हिस्सा बढ़ाया और ऐसा होने से रोकने के लिए घाव पर तलवार के इरादे को दबा दिया। फिर उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं और उसकी युद्ध प्रभावशीलता में अत्यधिक सुधार हो रहा था। वह ये ज़िवेन के दोबारा आने से नहीं डरता। वह बहुत होशियार भी है। वह बहुत सी चीजें स्पष्ट रूप से देख सकता है। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि ये ज़िवेन का उत्तराधिकारी कमजोर है, अन्यथा वह अभी दूसरी तलवार से मारा जा सकता है। ऐसे में वह दूसरी तलवार पकड़ ही नहीं सका। मेरा मानना है कि ये ज़िवेन ये देख सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसका कारण स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है। उसके हाथ में ऐसे कोई कार्ड नहीं होने चाहिए। उस स्थिति में तुम ज़िवेन को डरने की कोई बात नहीं है। वह चाहता था कि ये ज़िवेन को पता चले कि यह एक भगवान के लिए कितना भयानक होगा, भले ही उसे बहुत चोट लगी हो। बूम! स्वर्ग के सम्राट ने भक्षण करने वाले राक्षस पर कार्यवाही की। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी सभी उसके द्वारा अपने क्षेत्र में लाए गए थे।
इसी तरह भयानक दबाव जारी हुआ, जिसने लगभग सब कुछ, समय और स्थान को नष्ट कर दिया, अदृश्यता में गायब हो गया और सीधे अराजकता में बदल गया। आतंक की सांसें बहीं, और कानून दुनिया को नष्ट कर सकता है। वास्तव में टूटने के बाद ये तियानजुन की भयानक शक्ति है। उसने येजिवेन को सीधे मार डाला और नजदीकी लड़ाई में येजिवेन को हल करना चाहता था, जो कि वह दिशा थी जिसमें वह सबसे अच्छा था। ये गडाई के एक भयंकर जानवर की तरह था जो झपट्टा मारकर येजिवेन की ओर दौड़ रहा था। और येजिवेन थोड़ा बगल में था, बस एक साधारण हथेली। एक पल में ये नष्ट हो चुके ब्रह्मांड और अंतहीन अराजकता जैसा था। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। बूम! येजिवेन की हथेली राक्षस सम्राट के प्रहार से टकरा गई। सम्राट के पूर्ण हाथ के बावजूद येजिवेन ने हार नहीं मानी और यहाँ तक कि बढ़त भी हासिल कर ली, क्योंकि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन के पास अपनी ताकत में सुधार करने के लिए ऐसा कोई साधन और कदम होगा। उसने तुरंत भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को तितर बितर करने के लिए एक और चाल चली। येजिवेन अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा मुस्कुराया, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने मूल रूप से उम्मीद की थी। हालांकि सम्राट की ताकत बेजोड़ थी, वह कई सम्राटों की नजर में स्वर्ग और मनुष्य के समान था, लेकिन वास्तव में सम्राट, जिसने अभी तक अपने राज्य को मजबूत नहीं किया था, जब वह आकाश डकैती को पार कर रहा था तो उसे तलवार से उड़ा दिया गया। उसकी युद्ध शक्ति को सम्राट के पास गिरने दिया जाए, हालांकि यह केवल अस्थायी रूप से सम्राट की युद्ध शक्ति के उच्चतम स्तर में बदल गई, यहाँ तक कि इस स्तर से भी अधिक मजबूत। हालांकि तुम जीवन के लिए यह पर्याप्त है। यह उसे स्वर्ग के सम्राट राक्षस को मारने का मौका देने के लिए पर्याप्त है। ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि स्वर्ग का राजा राक्षस उसके शरीर में तलवार का अर्थ पूरी तरह से बाहर निकाल दे, यह उसका सबसे अच्छा समय और एकमात्र समय है। यह उसका भी एकमात्र मौका है, इसलिए वह इसे कभी जाने नहीं देगा। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम मर जाओ। येजिवेन एक कदम में बाहर निकल गई। अगले ही पल उसकी आकृति स्वर्ग के सम्राट को खाने वाले दानव के सामने आ गई और उसने लगभग तुरंत ही उसे मार डाला। इसी समय उनकी आंखें खुली और स्वर्ग दंड की आंख की अवस्था में प्रवेश कर गई। अचानक पूरे व्यक्ति में एक अद्भुत विकास और परिवर्तन हुआ, जैसे कि उसके हाथ उठाने से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और पूरा व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा बन गया। तभी एक और तार वहीं गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी की प्रत्येक हथेली को बहुत अधिक आभा का उपभोग करना था, लेकिन येजिवेन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और राक्षस सम्राट को मारने के लिए किसी अन्य विकल्प की आवश्यकता नहीं थी। टकराना। स्वर्ग खाने वाले राक्षस पर सीधे बमबारी की गई। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी, येजिवेन की गति तेज थी। उसके पीछे का दानव पंख पूरी तरह से विस्तारित हो गया था और समय और स्थान से परे गति से टूट गया। उसे सीधे उड़ा दिया गया। खून का एक पुराना कौर बाहर निकल गया और उसका पूरा शरीर उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया। आखिरकार वह शिखर नहीं था और शुरुआत के शिखर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए इस झटके के तहत उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार इसका असर अभी भी शरीर की चोटों पर पड़ा। पुराने नवप्रवर्तन की चोटें प्रभावित हुई। स्वर्गीय भगवान का खून एक एक करके ब्रह्मांडीय सितारों में बिखर गया। ये भयावह और चौंकाने वाला था। स्वर्ग के राजा राक्षस की दहाड़ पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। वह क्रोधित था, वह दहाड़ रहा था और वह और भी क्रोधित था। यदि वह अभी भी अपने चरम काल में था, यहाँ तक कि येजिवेन को साफ करने से पहले भी ये कुछ भी नहीं था। भले ही वह ताकतवर हो, भले ही उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली हो, वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं था, न ही वह उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता था। लेकिन अब वह बार बार पीटा जाता था, पराजित होता था और घायल हो जाता था। वह पूरी तरह गुस्से में था। टिल्डा कैरेट टिल्डा।